महावीरा जो थे वो इतना बड़ा परवर्ट था कि नाव पे दरोगा जी, उनकी पत्नी जा रहे हैं नाव पे, वो भी बैठ गया, दरोगा जी के सामने उनकी पत्नी का रेप किया, उसके बाद दरोगा जी को बीबी के सामने बोटी बोटी काट के नदी में फेंक दी। बताइए 200 साल की डकैती में कितना पैसा कमाया होगा सारे डकैत गैंग ने 200 साल में, 70 करोड़। और अभी ये जो डिजिटल अरेस्ट का साइबर क्राइम आया है, ये बताइए कि 2 साल में कितना कमाया होगा, 70,000 करोड़। ये जो आपकी नेट सर्फिंग है, आपको न सिर्फ ज़ॉम्बी बना दिया है, न सिर्फ आपकी थिंकिंग प्रोसेस को विशिएट कर दिया है। और जब मैं यंगस्टर्स को देखता हूँ, चाहे यूनिवर्सिटी में कहीं भी, तो बेटा मैं एक फार्मूला देना चाहूँगा। बिल्कुल सर। फोकस प्लस डेली इम्प्रूवमेंट plus time is equal to genius. Your UPSC experience, your interview part. Feel as if you are speaking to the elders in a family. Don't feel that you are being subjected to a cross examination in a police thana. Pressure नहीं लेना है. Pressure लेना ही नहीं. Pressure लिया, it is counterproductive. मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही असली उड़ान होती है। जी हाँ, आज की हमारे शिखर के सफ़र पॉडकास्ट में जो पर्सनालिटी हैं, ये पंक्तियाँ मैं उनके लिए डेडिकेट करना चाहूँगी और साथ में ये भी डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि ये पंक्तियाँ भी उनको, उनकी जो लाइफ की जर्नी है वो उस तरीके से जस्टिफाई नहीं करती हैं, क्योंकि उनका जो हौसला है और उस हौसले से जो उन्होंने उड़ान भरी, उस उड़ान को उन्होंने कंटिन्यू रखा और बहुत सारे शिखर, क्योंकि मेरा जो पॉडकास्ट का जो टाइटल है शिखर का सफ़र, सर ने एक नहीं पता नहीं ऐसे कितने शिखर को प्राप्त किया और आज भी वो कुछ ना कुछ नया और इंस्पायरिंग कर रहे हैं। Without further delay, I would like to introduce the honorable guest, the former DGP, Director General of Police, a very, very senior IPS officer, Dr. Vikram Singh ji. Thank you so much, sir. Thank you, Namaskar, for joining us on this podcast. And I actually would like to admit कि I am a bit nervous because इतने senior officer and जो सर का बैच है 1974, I was not even born at that time. So मेरे लिए ये खुद के लिए एक लाइफ एनरिचनिंग एक्सपीरियंस रहने वाला है, बिकॉज मैंने जब सर का प्रोफाइल पढ़ रही थी, I had so many goosebumps that wow, this is a journey which we all look forward to. Being part of the service, I have myself felt some of such occasions but not up to the level of sir. So friends, सर को मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि सर ने अपने बिजी शेड्यूल से, क्योंकि सर अभी भी ही इज़ वर्किंग, ही इज़ वेरी एक्टिव एंड बिसाइड्स वर्किंग ही इज़ एक्चुअली मेंटरिंग द यूथ, द कंट्रीमैन विद हिज वर्ड्स ऑफ विजडम. सो जस्ट सर आपका ब्रीफ प्रोफाइल में हमारे व्यूअर्स के लिए बताना चाहूँगी. तो सर हैज़ बीन अ 1974 बैच इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर, उत्तर प्रदेश cadre, which was his home cadre, and he is actually one of the most highly decorated police officers of the country. And we can all imagine कि यूपी जैसे स्टेट में डीजीपी पद पे रहना, और जो कि इंडिया में लार्जेस्ट पुलिस फोर्स है, पुलिस पर्सनल जो है इंडिया में लार्जेस्ट है. एंड बिसाइड्स व्हेन वी टॉक अबाउट हिज जर्नी, सो फ्रॉम हिज अर्ली ईयर्स अप टिल हिज एज ऑफ रिटायरमेंट, until his years of retirement, there have been n number of challenges which sir has handled very effectively, whether it was anti-terrorist operations, whether it was communal situations, and we can all imagine कि in a big state with so many dynamics, social, political, communal dynamics, how challenging it must have been. So sir, I am really grateful and honored. And सर के बारे में अगर थोड़ा सा मैं और ऐड करूँ तो अभी प्रेजेंटली सर इज़ एसोसिएटेड with the university, Noida University, as the chancellor. Earlier he worked as the vice chancellor, then as a pro chancellor, and now presently sir, after retirement, he is working as a chancellor, and has been helping so many students to earn the PhD, to become the research scholars. When we talk about awards and accolades, the list is actually very, very long.
जस्ट ब्रीफली मैं few of them I would like to mention. तो सर, in his initial years of service, he was decorated with the President's Police Medal for Gallantry 1986, President's Police Medal for Gallantry again in 1988, President's Police Medal for Long and Meritorious Service 1996, and the list is actually very long. And 2014, that is very interesting, that Limca Book of Records recognized him as the most highly decorated police officer in the country. So friends, we can all imagine his accomplishments, we can all imagine his contributions. Besides being an officer, he has been also an accomplished author. And sir की बहुत सारी publications हैं. Just to mention a book, the book entitled Ecosystems of Central Himalayas, the book entitled Human Rights and Police, which also won National Award by the National Human Rights Commission, New Delhi. Chambal Dacoits, Baghi or Bandits. The title in itself is so interesting. ISIS, The Black Canopy of Mental Slaughter. So these are few of his publications, and we can always see sir on national television, on TV as a panelist, on debates. Sir is a TEDx speaker and a mentor for all of us. So I have no words to express my gratitude. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला. एंड आई एम वेरी मच श्योर कि आपकी जो जर्नी है, आपकी जो वर्ड्स ऑफ विजडम हैं, वो सभी के लिए, व्यूअर्स के लिए बहुत उनको हेल्प करेगा. सो सर, आई वुड नाउ लाइक टू, वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू एंड टू शेयर योर जर्नी. तो सर, शुरुआत से, क्योंकि बहुत लंबा आपका अकम्प्लिश्ड करियर रहा, तो जस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग आई वुड लाइक यू टू जस्ट शेयर कि आपका जो स्कूली शिक्षा थी वो कहाँ थी, एंड देन सर हाउ हैज़ बीन योर फैमिली बैकग्राउंड, एंड देन when did you actually decide to come into the Indian Police Service, sir? थैंक यू वेरी मच सोनल जी, आपने बड़ी कृपा की कि अपने उत्कृष्ट मंच पे मुझे अवसर दिया थैंक यू वार्तालाप का. सर, और जो आपने इतना सारगर्भित और इतना उत्कृष्ट परिचय दिया, तो मैं तो उसके योग्य नहीं था. सर मैंने बहुत छोटा किया, क्योंकि मुझे एक्चुअली में मतलब मेरे को लगा कि और बोलना चाहिए, बट फिर मेरे को लगा कि ड्यूरिंग हम कॉन्वर्सेशन उन चीज़ों को फिर और आपसे सुने. आप जब बोलती जा रही थी, मैं आपके सामने सोफे में श्रिंक करता चला जा रहा था, क्योंकि मैं इसके अधिकारी नहीं हूं जितनी आपने की. दैट इज सर योर ग्रेटनेस सर, दैट इज योर ह्यूमिलिटी सर. जी. तो सर, आपका बचपन, आप की स्कूली शिक्षा और आपका कॉलेज, सर उसके बारे में पहले बताएं. जी जी. और फिर आपका मन कैसे बना कि आपको इंडियन पुलिस सर्विस में आना है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया. आजकल के पेरेंट्स, आजकल के टीचर्स के लिए मैं एक मानक बताना चाहूँगा. सर, मेरी एक आदर्श परवरिश हुई. मेरे पिताजी एक वरिष्ठ राजकीय सेवक थे, और जहाँ भी रहे हम लोग बड़े बड़े बंगलों में रहे. पैदाइश लखनऊ, प्रयागराज में मेरा मकान वहीं पर है, जहाँ से 4 मकान छोड़ के श्री हरिवंश राय बच्चन जी का मकान, यानी आप समझ सकती हैं, अमिताभ जी के पिताजी का. जी जी जी. और ये समझ लीजिए कि मैं जाता था सेंट मेरीज, लास्ट बैच ऑफ बॉयज इन सेंट मेरीज कॉन्वेंट. ओके सर. देन इट बिकेम एन ऑल गर्ल्स स्कूल, देन टू सेंट जोसेफ्स. जी 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 जी. वहाँ पे स्कूल में उस जमाने में चीज़ लीगल थी, आज लीगल नहीं है. जो 3 इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड स्कूलिंग फॉर बॉयज, नॉट फॉर गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स की स्कूलिंग अलग, बॉयज की अलग. द 3 इंग्रेडिएंट्स ऑफ गुड स्कूलिंग इन माई टाइम: केनिंग, कोल्ड बाथ एंड बैड फूड. अगर ये 3 में से एक कम हो जाती तो आपकी स्कूलिंग परवरिश में कोई कमी आ गई है. क्योंकि कोई मुरव्वत लड़कों के लिए नहीं कि आपके अंदर का जो फौलाद है वो बाहर आना है. बॉक्सिंग वॉक्स कंपलसरी. हाँ जी सर, मैंने पढ़ा आपकी प्रोफाइल में, यू वर वेरी गुड एट बॉक्सिंग. जी. तो कि जब तक अपने आप का नाक से ये फूटी नहीं, जैसे आप देख रहे हैं कि नाक और माथे पर चोट के निशान है, ये उस जमाने के बॉक्सिंग के निशान है. कि जब तक अपना ही खून न देख ले तो शायद वो डर नहीं निकलता है. सर 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 सर. लेकिन जब घर में आ जाते थे, स्कूल में केवल इंग्लिश, घर में केवल हिंदी, ये पार्टीशन हो जाता था. सर, माताजी पारंगत थी रामचरितमानस, भगवत गीता, और उसके ऊपर हम लोगों की चर्चा, वाद संवाद और कथाएं. फिर पिताजी बहुत ज्ञाता थे, स्वाध्यायी थे. सर, इंग्लिश तो शेक्सपियर वगैरह के बारे में हम लोगों को बचपन से ही पढ़ाया, लेकिन अरबी, फारसी और उर्दू के भी मास्टर थे. ओके. और शेर व शायरी करना और
वही जो कुरान पाक को जो सम्मान था वही रामचरितमानस और भगवत गीता को भी था। और आप ये देख लें प्रयागराज में जब तत्कालीन इलाहाबाद में जो बड़े बड़े लेखक हुआ करते थे, श्री प्रेमचंद जी के सुपुत्र अमृत राय जी, ये महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरिवंश राय बच्चन, उपेंद्र नाथ अष्ट, इन लोग शाम को आते थे। शाम को छोटे मोटे कविता पाठ या नशिस्त हुआ करती थी और मेरा ये गौरव था कि मैं जाकर के चाय और जलपान सर्व करता था, फिर उनके जूठे पतन लाता था। तो उनके बीच में उठने बैठने शायद एक दो चरण रज मुझको भी प्राप्त हो गया, तो मेरा अहोभाग्य, मैं धन्य हो गया। सर। लेकिन पठन पाठन पे पूरा जोर, अनुशासन ऐसा कि मैं समझता हूँ कि क्या मिलिट्री एकेडमी में अनुशासन होगा जो मेरी माता जी का अनुशासन था। जो बना है वही खाना है, मीन मेक नहीं निकालना है, जो घर के अनुचर हैं वो तुम्हारे पिता के अनुचर हैं, तुम्हारे बड़े भाई हैं, तुम्हारी बड़ी बहन है, सम्मान से बात कीजिएगा और अपना काम लड़के खुद करेंगे सर। आप किसी से ये नहीं कहेंगे कि मेरी हेल्प कर दीजिए, हाँ जी मेरी हेल्प कर दीजिए, अपना जूता खुद साफ कीजिए, अपना बैग खुद तैयार कीजिए। और अगर आपको कोई खाने की विशेष मन है, खीर खाने का, तो आप निवेदन कर लीजिए। पॉकेट मनी क्या होती है हमें जाना नहीं। जब बीएससी में आया तो 10 रुपए माता जी ने दिया, उनका ये समझ लगा जैसे जमींदारी मिल गई। आप कुछ भी खाना हो आप बता दीजिए। इलाहाबाद के जो टॉप रेस्टोरेंट थे, एल चीको, क्वालिटी, नॉवेल्टी, 3 थे, वो चीज़ घर पे आएगी। आपको ये सुख नहीं है कि आप वहाँ जाके खाएंगे सर। और अगर कभी ऐसी कोई बात है कि एग्जामिनेशन पास किया है, तो जैसे 4 दोस्त जा रहे हैं तो ड्राइवर पैसे लेके जाता था, बाहर बैठता था, जब खाना हो जाता है तो मैं जा कहता कि भैया आप पेमेंट कर दीजिए, तो पेमेंट ड्राइवर साहब ही करते थे सर। ये सुख आपको नहीं था कि आप अपने पास ले लें और आप सवाल ही नहीं उठता है जी। और एक आखिरी बात, जब 17 वर्ष का हुआ, यूनिवर्सिटी जाने लगा, तो माता जी ने कहा कि विक्रम तुमसे 2 मिनट बात करनी है सर। कहा जी अम्मा बताइए। और देखो ये शरीफों का घर है, शरीफों के लड़के शाम को 6 बजे घर लौट के आ जाते हैं। और अगर बाहर रहते हैं तो तुम्हारे माँ बाप को जानने का हक है कहाँ है, किसके साथ है, क्या कर रहा है। जिस दिन शराब पीना तो घर लौट के मत आना, समझेंगे एक बेटा नहीं हुआ। तीसरी चीज, कभी प्रेमालाप, प्रेम प्रसंग या कोई लव अफेयर वगैरह हो तो भी घर लौट के मत आना। तुम्हारे पिता हड्डी जला करके तुम्हारी पढ़ाई का इंतजाम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि तुम जाकर के प्यार की और रोमांस की पेंगे बढ़ाओ जाकर के। तो सब चीज स्पष्ट हो गई। इनका जी अम्मा स्पष्ट हो गए, तो अब जाओ पढ़ो खेलोगे। उसके बाद आखिर तक, जब जिस दिन तक मैं आईपीएस में आ गया, रोज मेरे बैग की तलाशी होती थी, माताजी करती थी। रोज मेरी जेबों की तलाशी होती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई प्रेम पत्र, कोई सस्पिशियस मशकूक फोन नंबर, अगर कहीं लास्ट पेज पे उन्होंने देखा ये 3 नंबर, मोबाइल का जमाना था नहीं सर, बिल्कुल 4 नंबर लिखे हैं, तो कहीं नंबर किसके हैं, उनका अनिल का है या अनिला का है, उनका नोट किया, उनका अनिल का, ये किसका, ये वैभव का, ये वैभव का, तीसरा ये। चलो मिलाओ, मेरे सामने बात करो, बताओ सर। तो इस कदर सेंसरिंग। अच्छा, कोई अगर उपन्यास आता था तो पहले माता पिता पढ़ते थे सर, उसके बाद हम लोग जाते कि उसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल, हाँ जी, वो ठीक है नहीं, ठीक है कि नहीं है, पिक्चर देखती है तो पहले माता पिता देखते थे, अगर उपयुक्त होगा तब जाके हम देखते थे, वरना हम लोग को 2-3 मैगजीन्स आती थी, एक नवनीत, एक कल्याण और एक रीडर्स डाइजेस्ट। और मजाल है इसके अलावा कोई आप मैगजीन मंगा के देख लें, मजाल है इसके अलावा एक इम्प्रिंट उसके बाद आई जो कि बेस्ट सेलर्स का कंपाइलेशन होता था, तो 4 मैगजीन्स आती थी। और ये एक बार मेरे कोई कजन आ गए थे, वो कोई जासूसी उपन्यास लेकर के आ गए थे, मेजर बलवंत और कर्नल रंजीत का। अब ये समझ लीजिए माता जी को लगता था किसी ने तन बदन में आग लगा दी हो। ये सत साहित्य कौन लाया है घर के अंदर, ये कौन सत साहित्य लाया है सर? लोक पर लोक इसका सत्यानाश होगा जो ये पढ़ेगा। बहरहाल माता जी हमने कहा ये देखिए हमारे घर का अनुशासन हर जगह नहीं है, कुछ लोग पढ़ते हैं, तुम मत पढ़ना जी, खबरदार जो तुमने हाथ लगा हाथ पर तोड़ करके सुरमा बना देंगे। और बताइए मैं किस क्लास में था जब माता जी ने कहा, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था जी। अब एक इंसिडेंट और बताऊंगा छोटा सा, जिससे मालूम पड़ जाएगा कि विंडो परवरिश कैसी हुई थी। माता जी कहती हैं कि बड़े हो जाना, हेलीकॉप्टर खरीद लेना और हमें मत बैठाना। ये घर शरीफों का है जी। पड़ोस में भगवान जाने क्या था, भगवान जाने क्या कारण था। आई वॉज अ वेरी गुड बॉय, मैं कभी जिंदगी में दाएं बाएं नहीं देखा मैंने सर। एक लड़की थी, वो केक लेकर के आ गई। अच्छा। अब वो केक लेके आ गई तो नौकर बड़ा दूसरा था, व्यंग्यात्मक प्रतिभा उसकी जबरदस्त थी, जवाहर नाम था उसका सर। भैया जी से मिलने मैडम आई हैं, हाँ, केक लेके मैडम आई। तो माता जी ने पूछा कौन आ गए, कहाँ से आ गए। माता जी को लगा तन बदन में आग लग गई। तो उन्होंने उठाए जो घोड़े को चाबुक मारने वाला होता था, लिया, पीछे लेकर के चली गई। हाँ बताइए कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा वो विकी
का बर्थडे है तो विकी के लिए, विक्रम से विकी, हाँ जी सर। विकी के लिए मैं केक लाई, हमका लाइए दीजिए, तो केक लिया। और उसके बाद माता जी ने जो गाली देना शुरू किया, धारा प्रवाह, ओह माय गॉड। ये शरीफों का घर है, यहाँ पे तुम जो हो, और मैं कह नहीं सकता हूँ आपके शो पर उन्होंने क्या क्या कहा। अब ये केक विकी नहीं, ये पिकी खाएगा। पिकी मेरे कुत्ते का नाम था, कुत्ते को फेंक दिया। और उसके बाद कहा, तुम तो निकलो यहाँ से, और हमारे ऊपर वो हॉर्स व्हिप लेगा कि आइंदा अगर किसी तरह से कोई ये रासलीला हुई, आप समझ सकती हैं कि, और मैं ग्रेजुएशन बीएससी में था, सर ये इतना टेरर माता पिता का रहता था कि आप कोई गलत काम करना चाहो आप सोच भी नहीं सकते। सोच ही नहीं सकते हैं जी। सर मेरे को तो ऐसा लगता है आपकी बातें सुन के कि आजकल के, मैं भी पेरेंट हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, दे आर इन ग्रोइंग एज अभी, बट आई थिंक एज अ पेरेंट आई फील कि इतना डिसिप्लिन तो हम अब सोसाइटी में देख भी नहीं रहे हैं कहीं पे, कि इतना ज़्यादा, जैसे आपने बताया कि पूरे खाने का अनुशासन है और किस तरीके से आपको व्यवहार रखना है, डिसिप्लिन इतना ज़्यादा। इवन आपके बर्थडे के लिए भी अगर कोई फीमेल कलीग होंगी वो शायद, और वो भी अगर आपके घर पे आ गई हैं केक लेके, दैट ऑल्सो वो एक अच्छी इंटेंशन से ही आई होंगी, अनएक्सेप्टेबल। तो वो अनएक्सेप्टेबल रहा। और आज तो मुझे लगता है कि फैमिलीज़ में अदरवाइज ऑल्सो सिस्टम बहुत चेंज हो चुके हैं, बहुत चेंज हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि डिसिप्लिन बहुत कम हो गया है, जो कि अच्छा नहीं है। आज की अगर हम परवरिश की आप बात सही करें, कह बच्चों रही की हैं, बात आप करें, सही कह रही हैं। माता तो कहती है कि हम डिसिप्लिन, कसाई की तरह हाँ देखते हैं, जी, हमें तुम्हारी लोकप्रियता या पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए। जी आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, मैं आप चाहती हूँ कि आपकी नज़र साफ रहे। सर, आप जो आंख में आंख, जैसे माता जी का डायलॉग है, हाँ, आंख में आंख मिला के जो आप बात करते हैं, हाँ, ये शरीफ घर के लड़कों का नहीं है। का तो माता जी कहाँ देखें, उन्होंने कहा कि पैर के नाखून की तरफ देखें, इसके ऊपर उठने की कोशिश मत कीजिएगा। सर। तो सर मैं एक सवाल इससे एक लाइटर वेन में पूछूं कि आपने एज अ पेरेंट अपने बच्चों पे क्या इसी तरीके का अनुशासन रखा? ना, इन स्केल ऑफ 1:10 हाँ जी, इसका 2%, इसका 20% रखा, ओके, 20%। लेकिन डायरी में भी पढ़ता था, जी जी लेकिन जी उनको जी मालूम नहीं पड़ता। माता जी से खुले लाओ डायरी लाओ, अपनी सब किताबें ले आओ। जी तो मुझे जान के, मैं बताता हूँ, मुझे आज भी बहुत खुशी है। मेरी जी, बेटी रैमनी सेंट मेरीज कॉन्वेंट पढ़ती थी हाँ जी, कि थैंक गॉड, आई विश टू थैंक यू दैट इफ देयर इज एन आफ्टर लाइफ, हाँ, गॉड गिव मी द सेम पेरेंट्स। ओह सो तो नाइस, डायरी तो मैं भी पढ़ता था, जी 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 लेकिन जी जी, उस नज़र से नहीं। और मेरे बच्चों ने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। वेरी गुड चिल्ड्रन, जस्ट टू मे बी जस्ट टू नो एंड अंडरस्टैंड जस्ट टू नो एंड अंडरस्टैंड। कि क्या लेकिन चल रहा है, मुझसे ज्यादा मेरे क्यूरियस एंड कंसर्न, कंसर्न्ड अबाउट देम, क्योंकि द जी प्रेडेटर्स इन द सिस्टम आर सच। और आज मैं बता जी, दूं, लड़कियों की हिफाजत तो जरूरी है ही है, बिल्कुल लड़कों की हिफाजत उतनी ही जरूरी हो गई सर, है जितनी लड़कियों की है। इसलिए मैं चाहूंगा हर पेरेंट को, लड़कियों की हिफाजत करते हैं, लड़कों की भी हिफाजत वैसे ही कीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट सर आपने ये बात बोली। और इस इशू पे जो आपने बात बोली, मुझे लगता है ज़्यादा कॉन्वर्सेशन नहीं होता है सोसाइटी में जी, कि लड़कों की हिफाजत, या इवन इसको अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे कि लड़कों की अपब्रिंगिंग और उनका माइंडसेट कैसे डेवलप हो रहा है, ये भी आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कुछ चीज़ें शायद टेकन फॉर ग्रांटेड आज भी सोसाइटी में ले लेते हैं कि वो लड़का है तो हाँ, तो बिल्कुल सेफ है, तो उसका वो, कुछ हो हाँ नहीं जी, सकता, ही सेफ कैनॉट बी है, हार्म्ड। उसको कुछ नहीं हो सकता है, और उसकी बेसिकली कैसा सोशल सर्कल है, किस तरीके का सोसाइटी है, मे बी वी डोंट कीप अ चेक द वे वी आर कीपिंग ऑन आवर डॉटर्स। Absolutely, that is very imperative जी to safeguard our जी children. जी That the world is full of wolves in sheep clothing जी, and predators. बिल्कुल, All the more reason that we should be very careful in upbringing of our children and to यस safeguard them, यस, especially those who are in a hostel. Howsoever high rise the school may be, but it is good to keep a close watch on the boys and the girls and their upbringing. पेरेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि इस तरीके का जो फॉर्मेटिव एटलीस्ट ईयर्स हैं, फॉर्मेटिव तो क्या सर, मुझे लगता है कि इवन if they are graduate or even if they are working, Always, some check and balance is always required, always. I'm and so it is happy a you raised this point. part of we as part of family that we have to collectively do this. I will like to treat जी another thing that has जी entered the society like जी an absolute rattlesnake, and that is the dating apps.
sir, Dating apps are a form of human trafficking and बिल्कुल। ensnaring young, impressionable youngsters. sir, Every youth should be forewarned about the malicious intent and the venomous intent of dating apps. absolutely, sir. Ji, And I think it is also one aspect of, or maybe one contributor towards the cyber crimes. very much. More so for, I think, sir, adolescents. Because वो एज ऐसी है कि दे आर हैविंग द हार्मोनल चेंजेस इन देयर बॉडी, और वो इच्छाएं हैं, जिज्ञासा है जानने की, कॉन्वर्सेशन करने की, आई थिंक, एंड दे मेक द थिंग्स सो ईजी, आई थिंक. The ecosystem of ensnaring our children and leading up the garden path and then victimizing them. राइट, The whole process has been एक्चुअली में. perfected by predators in a manner Yes. that our youngsters are like sitting ducks. Yes. And that is where the parental and the teacher's intervention is so necessary. Very, very much required, sir. And not only the parents, even the teachers, even the professors, they Absolutely. also have to keep owning this responsibility. Absolutely. That Absolutely. whatever their students, what kind of content they are taking, and a kind of guidance is always beneficial. It is good to have a healthy Yes. dialogue with them. Yes. Every day we need to have a, when was the last Conversation, time हाँ. that many parents have not had a healthy dialogue with the Yes. parents for days together? Yes, sir. और फिर जब पूछते हैं तो ये कहते हैं हमने साहब स्कूल में नाम लिखा दिया, कपड़े दे दिए, फीस भर दिए, तो इतना तो अनाथालय में भी हो जाता है. कोई एहसान नहीं किया है आपने. Sir. आपने कोई एहसान नहीं किया अगर फीस भर दी, कपड़े दे दिए. That is also given in an orphanage. The fact is that open your heart to them, speak to them, see what they are eating. You see them, they but are- what is eating them? What they are doing, how they are spending time, what kind of data they are consuming, what kind of apps or the websites they are seeing. These are all very, very important. sir. Absolutely. These are very, very Absolutely. important. This is for the parents, for the teachers. We have to reiterate, we have to kind of, realize कि ये हमारी तरफ की हमारी जिम्मेवारी है, और इतना इन्फॉर्मेशन का इन्फ्लो है, उसकी वजह से जिम्मेवारी और बढ़ गई है. आई थिंक सो. 99% is garbage. सर. Whatever apps you refer to, आपने जो संकेत दिया है, मैं बताना चाहूंगा, Sir. 99% is garbage, negative, violent, PUBG and things like that. Sir. And best avoided. Absolutely, sir. And that is why maybe, sir, we are seeing students off and on, they complain on issues of time management, that they are not able to manage time. उनको समझ नहीं आता है कि एक दिन में इतनी चीज़ें हैं, उसको कैसे एंड करें. मे बी क्योंकि उनकी प्रायोरिटाइजेशन ही क्लियर नहीं है. मे बी दे आर नॉट एबल टू लिस्ट आउट कि येस आई हैव टू डू दिस इज़ गोइंग टू हेल्प मी, एंड अननेसेसरली दे आर डूइंग थिंग्स विच इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प इन देयर लॉन्ग टर्म करियर और जो भी उनका विजन है. Sonal ji, go to any restaurant, go to any get together, go to any family. You'll find everybody busy checking on their emails and Instagram accounts and the Facebook accounts. Few people are talking to each other. The children are busy on their mobile phones. Right. So this digital dementia, I call it Right. digital dementia. Dementia. There's so much of dependence on the digital that we become cyber coolies, digital dementia. To go on a detox at least. Let us not be addicted to anything that does not contribute to our growth in any manner. राइट. So that is the duty of every parent. The first of all, I should decide that my screen time should be less than 60 minutes or 120 minutes. Then I can expect the child to have the screen एक्चुअली time. यस सर, एब्सोल्युटली. But एटलीस्ट डिनर टाइम में ये रूल बना लें, जैसे हमने सर ये रूल बनाया हुआ है. वैसे तो अपने अभी मेरे बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, बट स्टिल दे हैव iPad or something, something is there available with them. तो एटलीस्ट I have made it a point कि this is per day your screen time. Good. तो अभी तक तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सर एक दिन में आपका 30 मिनट है या 60 मिनट है, वो भी गैप में देखिए ना. एट अ टाइम यू कैन नॉट वॉच दैट मच. अगर आपको देखना है तो यू हैव टू टेल कि व्हाट डू यू वांट टू एक्चुअली सी. इफ इट इज फॉर सम असाइनमेंट और By all means, और you have to, yes, but you yes, the assignment run in front हाँ, of me. yes, और जो yes, पहले पेरेंट्स होते थे कि हम चेहरा पढ़ लेते हैं. हाँ 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 हाँ, ये मत समझो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं लगेगा. पता नहीं लगेगा. हमें सब जी. पता चलेगा. तुम्हारा चेहरा जो है, the windows, Yes. your eyes are the It's windows the to your window to the personality heart. and to the Actually. personality. Yes, And sir. therefore, an intelligent parent, a Sir. caring parent, Sir. would know how to read the faces of their children. सर एब्सोल्युटली. जी. तो सर अब आपकी आईपीएस ऑफिसर बनने की जर्नी के बारे में कुछ बताएं कि व्हेन डिड यू डिसाइड? इट वाज आल्सो अगेन बाय योर पेरेंट्स काइंड ऑफ गाइडेंस,
or you yourself thought of and decided My that parents you were have very to be- liberal parents and they gave me a free hand. Huh. I was a reasonably good student, got a good position in the university, became teaching assistant in the university, wrote an entrance examination to Indiana University, Bloomington, got a scholarship and teaching assignment there also. Very nice. And then I had become a sadhu at an age, at that particular time, that I don't want to give up the world. My father said, he gave me a book by Swami Vivekananda, Raj Yoga, ki who renounces, one who has something. You actually thought of doing this, sir? No, I did renounce also for some time and Okay. became a wandering monk in Ayodhya for some time. My father said, forgive me, son, everything belongs to you. But what will you renounce? Unless you have something of your own, what will you renounce? Beggars don't renounce. Those who have something, only they can renounce. I would advise you to first become something and then renounce the world. You go and renounce, see what the world is like there. And he made me go to the Amava Mandir in Ayodhya, and I was there as a wandering monk for a few months. And I realized it is all hypocrisy. It is all a charade. So I returned. And then my father, I knew this is going to happen. Go and see the world for yourself. But reading Swami Vivekananda changed the wiring of my mind. And my advice to all youngsters would be to read Karma Yoga by Swami Vivekananda if you want to be public servant, Raj Yoga by Swami Vivekananda, small books. Okay, sir. Small books. I will definitely read, And then you see the children, the mind, how the wiring of the mind changes. sir. Because we see the body as the physical frame. The body is much, much more than that. And they Right. say, man does not live by bread alone. To keep me satisfied, it is much, much more than oxygen, water, and food. Sir. And that is what that extra is, Swamiji will tell you. My God. This is absolutely, I would say, enlightening to me कि सर का एक ऐसा भी पॉइंट ऑफ टाइम आया कि सर एक्चुअली रिनाउंस द वर्ल्ड एंड देन उनके फादर साहब ने ऐसी कुछ बुक के बारे में उनको बताया एंड देन सर रेड इट एंड देन ही केम बैक he prepared for civil services examination and he became an Indian police service officer. This is truly Qualified for delightful. all the services, all the services. All services, and then he chose. You tell me, since you wanted me to, you tell me what service I should pick up. I have no choice. I am a sannyasi at heart. I have no choices to make Sir, now. My sir. choices are made by the Almighty. You tell me what to do. Sir. Unka, you pick up and you are cut, seem to be cut for the police. Sir. And police is the right choice for you. Sir, So be it. very nice, sir. And actually, sir, आपके इंडियन पुलिस सर्विस में आने से इतना हमारे देश को इतना फ़ायदा हुआ वो हम सब देख सकते हैं सर जस्ट बिफोर आई कम टू योर प्रोफेशनल जर्नी अ ब्रीफ अगर आपको याद हो मे बी अ ब्रीफ एक्सपीरियंस ऑन प्रिपरेशन बिकॉज सम ऑफ द व्यूअर्स एक्चुअली वुड इवन दो उस टाइम का जो पैटर्न था एग्जामिनेशन का अभी चेंज है बट व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी फॉर द प्रिपरेशन प्रीलिम्स मेंस इसकी तैयारी कैसे सर आपने की कोचिंग तो डेफिनेटली नहीं थी उस टाइम में तो कितना समय आपने कैसे दिया मैं ये बच्चों को इसलिए आपसे इंसाइट्स लेना चाह रही हूँ कि ये सोचना है कि क्या हमारे पास है उपलब्ध हम उससे बेस्ट कैसे करें क्योंकि आज के दिन में सर एस्पिरेंट्स की ये एक कंप्लेंट भी रहती है कि वी आर नॉट गेटिंग गुड कोचिंग or maybe we are not getting good study material. But I always feel कि whatever is the information or the material available, you have to use it appropriately ना for the examination. तो आपका सर क्या एक्सपीरियंस रहा कैसे आपने प्रिपरेशन की I am happy you put this question. सर Success does not come at bargain prices. मैं फिर कहूँगा सर कामयाबी buy one get one free के हिसाब से नहीं मिलती है. Blood, toil, sweat and tears. Pain, sacrifice and effort in the same order. Unless you are prepared to sweat it out for 15 hours a day, सर unless you are prepared to work 15 hours a day for at least 1 year or a year and a half, Sir. you are not cut out for the civil services. My words may be very harsh. But this is true sir 6 lakhs are competing and 1,000 are making selection. You can well understand only the very best. Mediocres don't figure. Yes. Good don't figure. Very good. Only the outstanding of the outstanding, they will be able to make the grade. yes sir And at the end of the day,
as the 10,000 hours say, that we really want to be the best in your craft, give yourself 10,000 hours. And those 10,000, if they have to translate in a year and a half, they translate into almost 12 to 15 hours a day. Somebody said to Mark Lewis, you are very lucky. And lucky, no, I have been swimming for 12 hours a day to Right, win sir. these gold medals. Rain, hail or storm. It is not luck. I spell luck as W-O-R-K. The harder I work, the luckier I become. As simple as that. Very Then nice. strategize your study. Then program your study. Have an action plan. Get the best reading material, online textbooks, NCERT textbooks, and the basic material. ये कुंजी विंजी जो आती है ये There are no shortcuts. there are no shortcuts. Yes. Then you said there were no coaching. There were coachings, but they were only in Delhi, not at Prayag, Allahabad. Not in But your we had a group of study. Okay. You are the average of 5 of your best friends. If 5 of my best friends say, suppose you are my friend and 2 or 3 other IAS, IPS officers are my friend, then it means that you have a bright future. But if I say that my friends are Banne, Bhondu, Kallu and Phanne, one is in Tihar jail, the other is in, then rest assured, I'll be going the same route. So pick up your friends Your very company is important. is Haji. very important. Studious people who are the toppers in the group. Because Sir. if I am a tennis player, I play with a village level player, my game is going to go on. But if I play with Ivan Lendl and maybe Sampras, then my game will improve over time. So be with the people who are at par or even higher than your achievements academically. Right, sir. And being with them, I studied with Naimur Rahman Faruqi, who is now a history professor of elite in the world. I used to study with Romy Dhal and others, all qualified for the services or became icons of academics. Sir. And I made it in the first attempt. Yes. There are no shortcuts, a good 14 hours a day. And then no intoxicants. I have never tested intoxicants in my life ever. Sir. Then and now, no question of, again, I'm not in a popularity contest. My words may be harsh, but take my words as my dying declaration. What I'll tell my children, I'm telling your viewers also. Sir. This is not the time to romance. Romancing is a full-time job and academics is also a full-time job. Choose what you want in life. If you want civil services, then let everything go. And be like the Pandavas in Agyatwas, Yes. academics, academics and academics. For 14 hours a day, your waking hours are only academics. And who would know better than you? You are a 13th position holder in India. And you would know you have lived that life. Sir, yes. Similar has been, sir, my experience. 14-15 hours per day, and at least 1 year prior to the prelims, you have to start preparing. And then 1 year goes into your prelims, mains and interview. So 2 साल तो सर कम से कम चाहिए ही चाहिए ही चाहिए. और अच्छे से अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट अपना लिखना है तो 1 साल पहले सर मेरा ये अनुभव रहा है कि एटलीस्ट 1 साल पहले तो आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी और ढंग से तैयारी शुरू करनी अच्छे अखबार पढ़िए, हिंदू हाँ पढ़िए, जी। एक्सप्रेस पढ़िए, इसके अलावा अच्छे पब्लिकेशंस पढ़िए, इंडिया टुडे वगैरह, Right. so that you're conceptually you are right. Right. Conceptually you don't, pre-examination cramming doesn't take you very far. राइट एग्जैक्टली सर क्रैमिंग एंड सर इतना सिलेबस है, इतना ह्यूज सिलेबस है, यू कैन नॉट ऑल्सो क्रैम एवरीथिंग. Not at all. It has to be processed by your mind, and it will only come when you develop that understanding. तो उसके लिए By yes that sir. reading, the habit of reading. Yes, sir. Habit of reading and making notes. And how do you make notes? I'm happy that you asked this Sir. question. There are 2 or 3 ways of making notes. Sir. One is the Cornell way of making notes. That you devise your journal into several sections, subheads, and there is an art of making a single chart. And I'm sure who would understand better than you are such a genius yourself, Sir. that one page encompasses the entire chapter. Suppose I say Yes. the third battle of Summary. Panipat. Summary. Third battle of Panipat. The Marathas on this side, the Afghans on this side, their armaments, their generals, their battle plans, the strength, weaknesses, opportunities and threats. You have the entire third battle plan on your fingertips. Use highlighters, use colored pens so that you have a cheat sheet for Yes. every important chapter of your subject. Yes, sir. And Yes. then the entire chapter, either in the Cornell notes or in your iPad. Today, the iPad is there. Sir. People who are friendly, I don't say that you buy a fancy iPad costing 60,000 rupees. If you can afford it, by all means, you can try that. It is a wonderful gadget and can help you draw your notes with multiple colors, multiple editions, but it is your choice. I am today use everything, but I still am covered the old time registers and my pen. सर आई ऑलवेज फील पर्सनली कि हमारा जो हम हाथ से लिखते हैं ना, पेपर पे जो लिखते हैं, दैट इज मोर इनटू माय माइंड, एटलीस्ट आई फील Likewise, कि हम जो अपने हाथ से, आप जितना भी पढ़ लीजिए सर, आईपैड, लैपटॉप, एवरीथिंग इज ऑफ कोर्स देयर, बट अंटिल आई राइट दोज थिंग्स, आई डोंट फील सेटिस्फाइड. मुझे
अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है कि ये मुझे पता लग चुका है। आपकी बात में So, इतनी विद्वता है। सर। आप छोटी सी चीज है, जी। आपको कल की प्लान करनी है, हाँ जी। आप अपने आईफोन में दे दीजिए 10 पॉइंट्स और वही अपनी डायरी में लिख लीजिए। वो 10 पॉइंट आप भूलेंगे नहीं और ये 10 पॉइंट में एक याद नहीं रहेगा। बिल्कुल। जो आप आईपैड में या आईफोन में Yes, लिखिएगा sir. वो याद ही नहीं रहेगा। बिल्कुल सर। सो फ्रेंड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल टिप्स जो सर यहाँ दे रहे हैं वो आपके लिए बहुत बहुत कारगर साबित होंगी। क्लियर विजन से 1-1.5 साल कम से कम तैयारी का सिविल सर्विसेज में चाहिए ही चाहिए, और 14 से 15 घंटे सिंगल माइंडेड डिवोशन आपको देना पड़ेगा। एक चीज मैं और कहना सर। चाहूंगा, यस सर। द फूड दैट यू ईट Yes. इज अ पार्ट ऑफ योर व्हाट विल हाउ You will react. मेधा हाँ। आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कैसी होगी। Sir. ईट लिविंग फूड्स। When I say living foods, I have no compulsion. You eat what you want to eat. But if I were to have a lot of heavy food, then let's assure that I would require 8 hours of sleep. But if I have to have light, health-giving food, living food, sprouts, fruits, less spices, then rest assured that is yogic food and keep you alert the whole day, and your sleep requirement will not only be decreased in a very healthy and a positive manner, but your ability to grasp and cognitive powers will also increase. Try it out. राइट जी। राइट, योर फूड न्यूट्रिशन, एंड जैसा सर ने गाइड किया कि लिविंग फूड्स, बिकॉज वट एवर यू ईट इट एक्चुअली अफेक्ट्स योर ब्रेन ऑल्सो सर, It does. इट अफेक्ट्स योर डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसा खा लें आप कि आपका It runs, स्टमक ही अपसेट हो रहा है। it runs riots inside your stomach. जी आपका स्टमक अपसेट हो रहा जी। है, एंड जैसे सर बोल रहे हैं कि इट इज क्रिएटिंग लीडिंग टू राइट्स इन योर स्टमक और योर इंटेस्टाइन। It is shown by Harvard studies have shown that every time I eat a pizza, my Yes, sir. IQ goes down by 0.25. सर Every time I have chaat, my Right. IQ goes down by 0.25. The junk Right. food decreases. And I cannot afford to have a decrease in my IQ. When the competition is so tough, my IQ has to go ahead and not come down. Right, right. So just to add to this, your UPSC experience, your interview part, personality test, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें और किस तरीके से अपने आप को वहाँ तक तो पहुँच गए, लेकिन हाउ डू दे प्रेजेंट देम सेल्फ वेल, है ना। तो इफ़ यू कैन हाईलाइट, अगर आपको याद है मुझे सब याद है, मुझे लगे जैसे कल की बात है। सर। कैसे गया था, क्या पहना था, क्या सवाल हुए थे, Sir. मैक्सिमम और बड़े अच्छे नंबर आए थे। हाँ आई जी, थिंक हाँ आई जी। गॉट द हाईएस्ट। ओह, I got the highest. कॉन्ग्रेचुलेशन। No gimmickry. Thank you very Yes, much. sir. No gimmickry. Be natural. Feel as if you are speaking to the elders in a family. Don't Right. feel that you are being subjected to a cross examination in a police thana. Pressure नहीं लेना है। Pressure लेना ही नहीं. Pressure लिया, it is counterproductive. जी Be natural. जी Heavens won't fall. And the moment you feel that this is the be all and end all, और मेरा स्वयंवर आज होना ही होना है, then I think then you are barking up the wrong tree. Be natural. सर। Be relaxed. Be absolutely relaxed. Don't be flamboyant in your dress. Be absolutely natural. Don't be very casual. Don't be a peacock. But absolutely what is decent and formal. Decent and formal, that you are prepared for the interview. राइट। Very often I find that boys go unshaven, without a tie. I really don't know, what is it, a fashion statement? What compels them to? Cannot be a fashion statement, sir, for UPSC civil services interview. It is absolutely unacceptable. Yes, It is absolutely. And as a member of the UPSC interview boards also, I have seen to it that any boy who comes unshaven, without a tie, I see that, well, there's something horribly wrong. Either you are in some kind of distress, or you have missed your train, your attaché has been stolen or something. But it does not happen in normal course. It does not justify, sir, where you are going to. Very true. Very Yeah, true. it Swaraj. does not justify. So be appropriately dressed. I say appropriately dressed. Go at least half an hour before. If you're called at 10, take pains to be there at 9:30, at least half an hour in advance. Right. Have a light snack. Not something that you have a double burger or a triple Sunday or something. Right. Something very light, so that you are there for 3-4 hours. You're not famished or start getting butterflies in your stomach or something. And then be prepared. Be that. Listen carefully. Listen intently. Have eye contact. Then have a Mona Lisa smile on your face. Neither look that you have swallowed a fly or something. And then give a look that yes, you are attentive listening. Sir. And then first listen, then react. Don't interrupt the questioner in between. I'm asking, well, now that you have come here, yes, I have come here, but I was waiting for an intelligent question. First, understand the question. Sir. Before butting in and interjecting.
sir. In our enthusiasm or our eagerness to show that I am the best, I interrupt the question. And that is the most horrible thing that you can possibly do to yourself, is to interject and speak and interrupt the member. Yes sir. अब हम बात करते हैं इसकी, बी नेचुरल, बी रिलैक्स्ड. जी सर. गिमिक्री में बिल्कुल मत पड़िए कि अब गिमिक्री कभी बात होगा फिर बताएंगे. Sir. बी नेचुरल. Sir. जितने सवाल हो. अब हम लोग क्या करते थे मेरे इंटरव्यूज में, हम लोग रोज जाके पूछते थे, जो लोग बच्चे बाहर आते थे उनसे पूछते थे क्या पूछा, क्या रहा कैसा क्या रहा कैसा है. तो सब में सवाल होता है. तो जैसे मैं थर्ड डे पर आया था तो मैंने 10-12 बच्चों से बात किया था, और जो सवाल आते थे उसको जाके तैयार करते थे. अच्छा. और तो एक सर आप सवाल, यूपीएससी बिल्डिंग जाते थे? जी. ओके अब एक सवाल मैं बता दूं जो गलती मैंने की. सर. सबसे ये पूछा कि इंडिया के सी पोर्ट्स के नाम बता दीजिए. ओके. ठीक, हमने कहा ये सवाल तो आने, मैंने रट लिया. हाँ हाँ. और लो एंड बिहोल्ड वो सवाल पूछ लिया हमने. अच्छा. और मैंने जैसे तोते की तरह तोते की तरह सुना दिया. हाँ जी. और सुना दिया कि बॉम्बे से पारादीप बर्मू गोवा इधर से आके कोलकाता तक. ओके, वेरी गुड मिस्टर विक्रम सिंह. नाउ प्लीज स्टार्ट फ्रॉम मुंबई इन सीरियल ऑर्डर. अच्छा अच्छा. प्लीज गो अहेड एंड देन गो. पढ़ा हो तो बता भी दे. जी. लेकिन मैं कहा आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट सीक्वेंशियली नहीं बता सीक्वेंशियली मैं नहीं बता पाऊंगा. जी. अब समझ रहे शार्प पीपल. पाए. जी. और उनका जवाब ये था, हाँ हाँ हाँ. मिस्टर विक्रम सिंह, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग इंटेलिजेंटली एंड लर्निंग लाइक अ पैरट. मैंने कहा आज तो गया मामला. ये बात दूसरी थी कि मैंने कन्फेस कर दिया कि मैं रट करके आया था, तो मेरे नेगेटिव मार्किंग नहीं. आई स्टिल गॉट द हाईएस्ट इन द पर्सनालिटी nice. टेस्ट. But they asked me about arms and ammunition, which was my hobby. They asked me about Shikar, Wildlife Act, and also about the recoil and other things, which I came out very well with. Yes sir. I'm And sure. the rest is history. Yes sir. But this is the purpose of letting you something that may be even embarrassing, which I could easily avoided. Right. But that will be at the cost of your welfare. Yes. Don't try to bluff the board members. Don't They have try seen to a lot. bluff. Don't try Yes. to bluff them. They have seen the world. Yes, yes. Yes, friends, as sir has very rightly mentioned that be natural, be humble, be polite, be yourself in a pleasant way. And bluff नहीं करना है. They are all very senior, very experienced people. And नहीं कुछ आता है तो admit कीजिए Sorry, sir. कि I am sorry, sir and ma'am, that I am not aware about this. So this is actually the best. I also tried the similar way, sir. Even This is the though, only setback that I had. But others who said, sorry, sir, I'm not aware. And as a member of the UPSC board, I also those students or those candidates who said, sir, I'm sorry, I'm not. Okay, we'll go to the next question. Never mind. yes, 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 sir. Yes, of course, because there is too much of knowledge and they don't expect you to know everything. Because वो knowledge तो सर मेंस तक मुझे लगता है ऑलरेडी टेस्ट कर ली है और एक लेवल 2 लेवल हम पार करके वहाँ तक गए हैं, तो कुछ क्वालिटी तो हमारे अंदर भी है. तो वो कॉन्फिडेंस के साथ जाना है कि यहाँ पहुँचे हैं तो कुछ काबिलियत तो है, और वो कॉन्फिडेंस के साथ अपना एक हम्बलनेस मेंटेन करते हुए आई थिंक फेस करें. Humility and tone. तो वो Not to be aggressive. जैसे Yes. मालूम पड़े कि मार्बल ग्रैंड में टक टक टक, जैसे एक फिल्मी वो विलेन था अजीत, लोग समझते हैं अजीत की तरह अगर हम बोलेंगे तो ज्यादा नहीं कहता. Humility. नो सर. हाँ. The tone makes a difference. यस सर. It can change the meaning also. Your Yes. tone. Of course, sir. जी. The verbal communication actually is important, and even the body language. Very true. मतलब if you are like kind of shaky or if you are again and again moving your hands and all, तो अगर किसी कैंडिडेट को मैं भी ये गाइड करती हूँ कि अगर आपको लगता है कि आपकी किसी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज इट शुड नॉट appear to the board that you are nervous. Very true. Very So true. that is also very important. Now, sir, coming to your exciting, challenging professional career after you joined the service, so आपके initial years में भी encounters देखे, and friends, I would just like to mention that sir himself has had, if I'm not wrong, sir, 3 gunshots Yes. on different occasions. And you can imagine कि सर का अभी जो फिटनेस है कि वो इस एज में भी इतने एक्टिव हैं. ही इज़ वर्किंग एज अ फुल टाइम चांसलर, ही इज़ मेंटरिंग स्टूडेंट्स, ही इज़ ट्रैवलिंग ऑल अक्रॉस. उस टाइम सर आपको कैसा ये एक्सपीरियंस रहा व्हेन यू हैड दिस काइंड ऑफ आपको गोली लगना? फ्रेंड्स, मतलब ये सुनने में बोलने में आसान लगता है, बट वी कैन नॉट इमेजिन कि कैसा रहा होगा. सर उसके बारे में प्लीज़ थोड़ा सा बताएं, दैट
how was your experience, and did it, you know, made you more strong? It did make me strong, of course. I Yes. was fully aware. Yes, देखिए, पहली चीज जब नेशनल पुलिस एकेडमी में गया था sir. तो आई हैड माय ओन एक्सरसाइज इक्विपमेंट इन माय रूम. तो वन डे द डायरेक्टर लेट Okay. मिस्टर SM Dias came. That you still have your dumbbells and bars here. Don't you think the outdoor there is sufficient to tire you? Unka, no, sir. I do my workouts at night when I come. I do my 45 minutes or 1 hour. The next day increased one period of outdoor for all that. Then everybody started cursing me कि ये बड़ा KTP बनता है, अपने कमरे में पुशअप लगाता है और हम लोगों को एक्स्ट्रा पीरियड करवाता है. ये थे. Then about the encounters, you have a choice to make. Either you lead from the front or you be in your office and use your remote control and use the wireless to guide the people and the force. And the force is very intelligent. They understand that you don't have it in you to come and guide us and lead us from the front. And then the respect takes a backseat and the results also diminish. Unless you are a frontline general yourself, that you can lead the troops from the front and bite the bullet, Right. I think you would be lacking. And again, Absolutely. it comes at a price. Yes. Like Hamirpur, if you're leading an encounter dead of night and 2 casualties have already happened and you have to go and overwhelm the dacoit sitting at an advantage position, well, the option is, well, Subedar Saab, aap jaiye, ye ke, okay, I am going, you please follow me. You take due precaution, but still in the process, Right, sir. you get a gunshot, well, just too bad. It's a professional hazard and then you are paid for that. Right. लेकिन ठीक है, वो हुआ. फिर But उसके not बाद everybody is, sir, willing to take that much of risk. everybody is not. जो आपने बात बोली कि you are being paid for that, but like not everybody thinks like that, no? So But it takes lot of courage, I think, to take that kind of a decision, that even in such, I would say, challenging situations, आप आगे जा रहे हैं और आपका फोर्स आपको फॉलो कर रहा है. फिर फोर्स आपको कभी धोखा, लोग कहते हैं फोर्स बड़ी इंडिसिप्लिन हो गई है. Right. फोर्स तब साथ नहीं देती. मुझे तो आज तक जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि फोर्स ने साथ नहीं दिया, बल्कि मैंने ये देखा फोर्स ने पकड़ करके खींचे किया और आगे खड़े हो जाते थे. आगे अब हम जाएंगे सर, आप पीछे रहेंगे. सर आपका हमारे- सर इंसिडेंट एक मैंने पढ़ा जब मैं आपके प्रोफाइल में पढ़ रही थी. आपने एक वो एक्सपीरियंस भी शेयर किया है कि कैसे एक कांस्टेबल ने अपने जान को रिस्क पे रिस्क लिया लेकर के चट्टान की तरह के आपको खड़ा हो किया. जाते तो सर वो कैसा इंसिडेंट वो था? दंगों की बातें थी, कानपुर की बातें थी, या कि मैं एक ऐसे कितने इंसिडेंट्स आपको दे सकता हूँ. ये जी. जिसकी आप रेफरेंस करेंगे, शायद कानपुर की बात थी, Right. जब गोली पत्थर चल जी रहे सर, थे कानपुर का इंसिडेंट था. और वहां पर जब इस तरीके से बलवा हो रहा था, 1990 की बात है ये, और उसके बाद आप देखें मैं घायल भी हो चुका था और उसने आके एक तरीके से मुझको कवर कर लिया और उसके ऊपर भी 50 पत्थर ब्रिक बैट्स लगे, My God. छत से, ऊपर से, नीचे से. लेकिन उसे ये कहते हैं कि जैसे मैं बिल्कुल अब अचेत होकर गिरने वाला हूँ, ही ऑलमोस्ट कवर्ड मी लाइक एन एब्सोल्यूट वॉल, अ स्टील वॉल, एंड देन सेव्ड मी. तो मैं कैसे अपना ग्रेटिट्यूड मैं कैसे कहूँ? बिल्कुल. He was an angel for me. Actually. And if I'm alive today, it is because credit goes to him. Full credit goes to him. Sir, his name, if I may ask? राम निवास परिहार. रामनिवास जी. एक्चुअली में सर इमेजिन करना इज नॉट इजी. जो भी हम अब आजकल के बच्चे तो ये मूवीज में ही ज़्यादा देखते हैं, एंड मूवीज में ऑफ कोर्स व्हाट दे शो इज एवरीथिंग इज नॉट रियल, एंड सर हैज़ लिव्ड दिस काइंड ऑफ लाइफ. सर, एंटी डेकॉइटी operations, anti-terrorist operations, encounters, communal situations, and then handling the largest police personnel force in the country. And if I am correct, STF का फॉर्मेशन सर आपके नेतृत्व में यूपी पुलिस में हुआ. आपको ऐसा और कौन सा वाक्य सर, ये तो एक इंसिडेंट आपने बताया, ऐसा और कौन सा वाक्य आपको, बहुत सारे होंगे आई एम श्योर, बट ऐसे कौन से एक या दो ऐसे और इंसिडेंट्स हैं जो आपके, होता है ना कि क्लोज टू योर हार्ट एंड मेमोरी, विच आर स्टिल अलाइव? व्हाट वुड यू लाइक In टू fact, शेयर? God has given me so much of opportunity that I have been in the longest surviving सर. field officer who has put 25 years plus only in the fields. Oh. And those field operations were not honeymoon postings, they were postings Ah. that almost had a firing situation and a situation where they required baptism by fire on a daily basis. राइट. I take you back to the year 1981, Nathwapur Kand of District Eta. Entire police station of Aliganj was wiped out by Chabiram gang.
Right, sir. And Inspector Rajpal Singh and the entire police constabulary and sub-inspector were just done to death in a very valiant encounter, but they were outflanked Sir. and then gunned down. I can Heavily imagine. outnumbered and by superior weaponry. Now I joined there, airlifted from Habibpur to Etah to take on the situation. Sir. Where people say कि अपने नेम प्लेट मत लगाइए, मत लगाइए, गाड़ी के आगे एसएसपी एटा SSP न मत लिखिए लिखिएगा, क्योंकि डकैत आपको मार देंगे। आपके ऊपर अटैक होगा। हमने कहा अब तो हम और बड़ी नेम प्लेट लगाएंगे और बड़ा नेम प्लेट भी लगेगा, वो भी रहेगा। लानत है उस ऑफिसर के ऊपर जो इन हालात में डर जाए और दब जाए। इट इज बेटर टू डाई देन टू गिव अ सिग्नल दैट आई एम अफ्रेड और स्कैर्ड। आई एम नाइदर अफ्रेड नॉट स्कैर्ड। आई विल गिव अ बिफिटिंग रिप्लाई टू ऑल द डेकॉइट्स। एक डकैत थे महावीरा जो थे वो बड़े थे, क्या मतलब था, वो इतना बड़ा परवर्ट था कि नाव पे दरोगा जी उनकी पत्नी जा रहे हैं, नाव पे वो भी बैठ गया, दरोगा जी के सामने उनकी पत्नी का रेप किया। उसके बाद दरोगा जी को बीबी के सामने बोटी बोटी काट के नदी में फेंक दिया। अब इस तरीके का चैलेंज अगर एसएसपी के ऊपर आता है तो सिर्फ कहेगा ये तो अब तुम रहोगे या मैं रहूंगा, दोनों अब नहीं रह पाएंगे। सर, सारी ताकत लगा दी। इट टुक मी अबाउट मोर देन 3 months प्लस टू गेट क्वालिटी इंटेलिजेंस एंड आइडेंटिफाई हिम ड्यूरिंग द डे लाइट। और डे लाइट में भी जा करके जब हमने उसको एम्बुश किया, डाई हार्ड परवर्ट, ही डिड नॉट सरेंडर। और फिर गेहूं के खेत में छुप करके कंट्रोल्ड फायरिंग से उसने कोशिश की। फॉर्चुनेटली हमारी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। हम लोगों ने फिर आपने देखा होगा पीटी शोज में कैसे घोड़े हॉर्स बनाते हैं, पिरामिड बनाते हैं, तो वी मेड अ पिरामिड। पहले 4 कांस्टेबल, उनके ऊपर 3 के ऊपर 2 और उसके ऊपर स्नाइपर, कहा वहां बैठा, फिर ऑटोमेटिक बर्स्ट फायर मार करके उनको वही ढेर कर दिया। दैट वाज अ सेटिस्फैक्शन आई हैड कि आज कई कांस्टेबल्स ने जा करके उसके खून से अपना तिलक लगाया महावीरा के। मतलब इतना ज्यादा उससे घृणा, उससे नफरत और प्रतिशोध की। हालांकि हम गवर्नमेंट सर्विस को प्रतिशोध शोभा नहीं देता, बट ऐसे लोग सर सोसाइटी पे एक बोझ है ना। बोझ तो ही है, बोझ हैं और एलिमिनेट करना जरूरी है। एलिमिनेट करना जरूरी था। लेकिन जो हमारे कांस्टेबल्स देखा, क्योंकि तब मामला ताजा था कि जो सोचते कि इसका टेरर, इसका इतना ज्यादा वहशी था, तो कांस्टेबल्स ने मार करके उसके खून से तिलक लगाया। आज के टाइम में ऐसी चीजें शायद सुनने को भी कम मिलती हैं। हमारा सोसाइटी में चेंज भी आ गया है। सर एक क्वेश्चन, क्योंकि आप इतने सालों से सर पुलिसिंग को देखते आए हैं और अभी भी लॉ इन्फोर्समेंट के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़े हैं, सो इज देयर एनी चेंज यू फील इन द वे वी आर गवर्निंग आवर कंट्री? या पुलिसिंग की ही अगर हम बात करें तो रिफॉर्म्स की भी बहुत बात होती है और पुलिसिंग में रिफॉर्म्स भी आए भी हैं सर। हमने एज अ स्टूडेंट पढ़ा भी और मैंने फील्ड में देखा भी कि मॉडर्नाइजेशन भी हुई है और क्राइम्स का जो नेचर है वो बहुत चेंज हो गया है। साइबर क्राइम फॉर एग्जांपल, दिस इज़ मच मोर प्रेवलेंट आई वुड से। तो सर आप इस पे क्या अपना इंसाइट शेयर करना चाहेंगे कि पुलिसिंग अब कैसे चेंज हो रही है, एंड व्हाट इज़ योर एडवाइस टू द यंग ऑफिसर्स, आई वुड से यंग ऑफिसर्स हु आर इन फील्ड? सोनल जी, आई एम हैप्पी दैट यू रेज दिस क्वेश्चन। मेरी यंग ऑफिसर्स को एडवाइस होगी कि आपका प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन आएगा असली सही ईमानदारी से काम करने में। जी, ये दबंगम सिंघम देख करके अगर आप समझ रहे हैं कि 3 बटन कमीज के खोल के पीछे पिस्तौल खोस करके हीरो बन जाए, हाँ हीरो बन जाए, तो आप अपने ऊपर आप पैर पे कुल्हाड़ी चला रहे हैं। कि कुछ लोगों ने कहा कि दबंगम सिंघम मैं तो नहीं देखता हूं, लेकिन दबंगम हर थाने में दिखानी चाहिए सर। तो हमने कहा बिल्कुल नहीं दिखानी चाहिए। पाकिस्तान में दिखाया तो और कुछ किया न किया, थानों में शराब और नाच गाना मुजरा जरूर शुरू हो गया। मेरी एडवाइस आपको ये है कि अपनी लॉ बुक्स पढ़िए, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि हर थाने में सीसीटीवी होना चाहिए, वो लगाइए। मैंने बहुत जमाना देखा है और उस जमाने में ये होता था कि अच्छा पुलिस ऑफिसर वो है जो आधा कसाई हो और आधा इंसान हो। ये कहा जाता था अ गुड पुलिस ऑफिसर हाफ बुचर एंड हाफ ह्यूमन। Butcher and human. Half human. Sir. I would say that unless you are 200% human, you don't deserve to be a police officer. कब वो होता था कि शाम को जब लेट शो के बाद आइएगा एएसपी साहब, तब ट्रेनिंग आपकी तब शुरू होगी। क्या ट्रेनिंग शुरू होगी? कोतवाली में, इलाहाबाद में। उनका ऐसा होता है कि जब मारकूट होती है तो चीख बाहर जाती है, तो जब लेट शो घर चला जाता 12:30 बजे 1 बजे तो चीखें बाहर जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उसके बाद जा करके मैं देखता हूँ 12-1 बजे रात को, 1976 की बात है, आदमी के बीच मार मार के लट, और वो इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं कि तुम्हारी हड्डी का सूरमा बनाएंगे, जब तुम्हारी हड्डी टूटने की चरमराहट तुम्हारे माँ बाप सुनाई पड़ेगी तब तुम बोलोगे। सर
और उसके बाद इतना मार देते थे कि उससे जो चाहिए आप कबूलवा लीजिए। जी जी बिल्कुल जी, गलत, जी, बिल्कुल जी। गलत कबूलवा लीजिए। जी 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 उनका तुमने हत्या की है इसकी, कल्लू की। उनका महाराज हमने कल्लू की भी की है, हमने कैनेडी की भी की, हमने महात्मा गांधी भी की, और किसी के बाद हम सबकी इकबाल कर लेते हैं। तो वो एक फर्ज, जो किताब मैंने लिखी है सर। ह्यूमन राइट्स एंड द पुलिस, राइट मैंने सर। इसी एडवाइस के साथ कि थर्ड डिग्री इज काउंटर प्रोडक्टिव। थर्ड डिग्री इज काउंटर प्रोडक्टिव हमारे कन्विक्शंस कभी भी नहीं हो पाते, क्योंकि हमने जो फोर्स इस तरीके के ट्रम्प्ड अप एविडेंस लगाया। एसटीएफ की खासियत ये है, सर। कन्विक्शन रेट इज 90% और बिना किसी को छुए हुए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन का इस्तेमाल करके लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, फॉरेंसिक्स एंड बैलिस्टिक्स, कि हमारा इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक ऐसा होता है, क्रेडिबिलिटी इतनी हाई है कि जगह जब एसटीएफ ने इन्वेस्टिगेट किया, हाँ भाई लिया एविडेंस, ये इसकी क्रेडिबिलिटी है। राइट। और वैसे अगर थाने क्या है, भाई आप तो थाने से आए दरोगा जी, हमको तो मालूम है आपकी तो संग बुनियाद ही फर्जी है, झूठ और फरेब के ऊपर तो आपने तफ्तीश की है। तो बद अच्छा बदनाम बुरा, लेकिन 1861 से अगर फर्जी काम कर रहे हैं तो जज साहब अगर कह रहे हैं तो मैं जज साहब को दोषी नहीं मानता हूँ, क्योंकि हमने उनको मौका दिया ये कहने का। परसेप्शन ऐसा क्रिएट हो गया, क्रिएट हो चुका है। सोसाइटी में ऐसा क्रिएट हुआ है, एंड इवन टिल टुडे पीपल हेजिटेट टू अप्रोच पुलिस। एक थोड़ा सा एक आई थिंक सर ये भी एक गैप है अभी भी, कि कुछ इंसिडेंट हो जाता है तो शायद हमें लगता है कि हम पुलिस के पास जाएंगे तो हैरेसमेंट ना बढ़ जाए। लोग अरे भूत भी नहीं जाते थाने। आपने भूतहा घर, भूतही दुकान, भूतहा फ्लैट सुना होगा, भूतहा थाना नहीं सुना होगा। भूत भी थाने नहीं जाते, परहेज करते हैं। जी। अब आपकी बात में हम आते हैं कि जो क्राइम का पैटर्न कैसे बदला है। जी सर। 200 साल से डकैती, चंबल बिहड़ में आपने सुना होगा, सुल्ताना, मान सिंह, माधव सिंह, मोहर सिंह, मलखान सिंह, फूलन देवी, तहसीलदार सिंह। बताइए 200 साल की डकैती में कितना पैसा कमाया होगा सारे डकैत गैंग ने 200 साल में? 70 करोड़। और अभी ये जो डिजिटल अरेस्ट का साइबर क्राइम आया है, ये बताइए कि 2 साल में कितना कमाया होगा? सर कोई लिमिट नहीं है अभी तो, there is no limit। 70,000 करोड़। वही मैं कहाँ बोल रही हूँ, अभी तो 70 कोई करोड़ लिमिट ही नहीं है। और 70,000 करोड़ वो जो डॉक्यूमेंटेड है, ये जाएगा आपका 1 लाख करोड़। राइट तो 100 सोनार की 1 लोहार की। अब सारा खेल साइबर क्राइम का आ गया है कि एक डकैत है, उसने बहुत कमाया तो 10 करोड़ कमाया, फिर गोली से मारा भी गया, नहीं मारा गया तो जब गोली चलती कहते हैं अब तो हमका सरेंडर क्यों नहीं, आप अरे हथियार डाल दो। उनका हाकिम सील है कि जाएंगे, सील है कि जाएंगे मतलब तुम मुझे मारो और लाश को सील करके ले जाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो डकैती में तो मरने मारने का भी डर है, साइबर क्राइम में तो न मरने का डर है, न मारने का डर है, न हींग लगे न फिटकरी, माल पूरा बराबर। और 25 करोड़ ही तक तो क्रिमिनल रहता है, उसके बाद तो आदमी नेता बन जाएगा सर। 25 इलेक्शन लड़ेगा और असेंबली और पार्लियामेंट की शोभा बढ़ाएगा वो। तो ये 100-200 करोड़ कमाने के बाद ही इज नो लॉन्गर ए क्रिमिनल। फिर तो वो फिर राजनीति में उतरेगा, राजनीति उतर करके और छाती पे मूंग डलेगा। अभी तो साइबर क्रिमिनल था, अब छाती पे दूसरी तरीके से मूंग डलेगा वो। सर। तो अब हम बातें इस चीज के ऊपर कि जो पैटर्न है क्राइम का वो बदल गया, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है। सर। अब आपका जो नया टूल है, सारा पैसा 1 लाख करोड़ 2 करोड़ का नहीं है, अब बिटकॉइन्स पे आई है, अब हवाला पे आई है, अब रियल एस्टेट पे आई है। अब आप रियल मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके ही नहीं पता है कितनी आ गई। कहाँ पे केवमैन आइलैंड चला गया, ये कहाँ चला गया, ये मॉरिशस चला गया। राइट सर। तो और उसके बाद बेनामी ट्रांजैक्शन शेल कंपनीज के जरिए। तो आज जमाना ये 10-20 करोड़ 100 करोड़ का थोड़ी रहा। बिल्कुल सर। और क्रिमिनल रहता 25 करोड़ तक, उसके बाद तो मान्यवर हो जाता है फिर तो। सर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका नाम 2014 में द मोस्ट डेकोरेटेड पुलिस ऑफिसर इन इंडिया। हाउ डू सच एक्कोलेट्स, आई मीन आपका जो निष्ठा है काम के प्रति, और आप जो खुद एक गर्व महसूस करते हैं अपनी सर्विस का पार्ट होके, वो आपके साथ बातचीत करके, इवन जब मेरी जितनी बार आपसे फ़ोन पे बात हुई वो मैंने हमेशा फील भी किया, और आज आपसे फर्स्ट टाइम रूबरू इंटरेक्शन करके मुझे फील हो रहा है सर डायरेक्ट। आई कैन एक्चुअली फील द वे यू टेक प्राइड in being in this service. So such accolades, such recognitions, आपको और क्या फील कराती हैं? मतलब डू दे एक्चुअली मोटिवेट यू फर्दर, या ये तो वैसे आप लगता है कि नो दीज आर पार्ट ऑफ माई करियर, माई लाइफ? दे हम्बल मी। राइट। मैं ये समझता हूँ कि मेरे ऐसा आदमी औसतन अगर आपके स्टूडियो के बाहर जूस का स्टॉल लगाता तो शायद वो भी न चला पाता।
अगर इतना ज्यादा भगवान ने दिया है तो भगवान की कृपा, माता पिता का आशीर्वाद, जी मेरी पत्नी की प्रार्थना और उनकी पूजा है। जी 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 मैं डिजर्व नहीं करता हूँ इतना, मैं जानता हूँ मेरी औकात क्या नहीं है। सर, आपके एफर्ट्स हैं, आप जी। बिल्कुल, यू डिजर्व मच मच मोर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जितना करेज के साथ आप, जितना कन्विक्शन के साथ सर्विस किए हैं, और आज भी जो अलग अलग तरीक़ों से आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज़ हाईली इंस्पायरिंग। एंड मेरा नेक्स्ट सवाल उसी से जुड़ा है सर, कि आप टेडेक्स स्पीकर भी हैं, आप चांसलर हैं, एक यूनिवर्सिटी की पूरी जिम्मेवारी है आपके ऊपर, यू ट्रैवल अक्रॉस एंड यू हैंडल सो मेनी थिंग्स पैरेलली। और आपने जैसे अपनी ट्रेनिंग के दौरान ही आपने बताया कि जब पूरी ट्रेनिंग ख़त्म हो जा रही पूरे दिन की, फिर भी आप रूम में आके अपना व्यायाम जो आपको करना है 45 मिनट्स का, 1 आवर का, वो आप अलग से भी कर रहे हो। तो सर ये टाइम मैनेजमेंट, एक जो आजकल जो बच्चे शायद नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे मैनेज करें, आप टाइम मैनेजमेंट को लेके या प्रोक्रास्टिनेशन को कैसे अवॉइड करें, उसको लेके क्या गाइड करना चाहेंगे? मैं पहले सवाल पे आप पहले आता हूँ कि ये जी जितने भी मेडल्स हैं, 4 शौर्य पदक सर। और इसके अलावा और अलंकार, ये जी मेरी एक पोस्टिंग का है। सर बाद में मैंने अप्लाई करना ही बंद कर दिया। सर 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 अगर मैं करता तो आज जिनको आप 4 और 8 तो कह रहे हैं, ये तो होते वो करीब 50, इन्यूमरेबल, हाँ जी, इन्यूमरेबल हो जाते। इन्यूमरेबल, लेकिन जो हाँ मिल जी गया परमात्मा ने उतना ही दिया, एक जी जिसका मैं अधिकृत नहीं हूँ। सर। अब टाइम मैनेजमेंट पे आते हैं। सर। पहला सूत्र है बच्चों को, फोकस ऑन द वर्दी। हम्म फोकस ऑन द वर्दी। ये कहते हैं कि साहब आप अला विद्या बला विद्या, यहाँ जाए, आज हम प्रेतात्मा से बात करेंगे, आज हम भूत प्रेत विशेषांक पढ़ेंगे, आज हम डेटिंग ऐप पे जाएंगे, आज हम देखेंगे पिज्जा कैसे बनता है, आज हम कहते हैं गोलगप्पा कैसे बनता है। तो इसका कोई अंत नहीं है। आप अर्जुन की तरह मछली की आंख पे देखिए, जी सिविल सर्विसेज है आपका। जी 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 सिविल सर्विसेज के अंदर जितनी बातें हैं वो आपकी मित्र हैं, उसके बाहर है वो आपके शत्रु हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जी एकाग्र होकर के एकांतवास कीजिए। बिल्कुल। सिविल सर्विसेज के अलावा आपकी दुनिया में कुछ नहीं है। आपको वही है ना, सूर्य की किरणें अगर एकाग्रित हो जाती हैं तो कागज और कपड़े को जला देती हैं। जी जी जब जी छितराई हुई रहती हैं तो कुछ नहीं, उसका परिणाम होता है। टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट। आइदर यू रन द डे, आइदर यू रन द डे और द डे विल रन यू। जैसे उठते हैं ना कि कटी पतंग कागज की नाव, जहां हवा बहा ले वहाँ ले जा रही वहां है, ले जा रही है, आपको पता नहीं चल रहा आपको आप पता कर ही क्या नहीं। रहे हैं। द मदर ऑफ गुड हैबिट्स, जी ट्राई यूजिंग इट। अगर आप 8 बजे उठते हैं तो जरा 7 बजे उठने की कोशिश कीजिए। 7 बजे उठते हैं तो 6 बजे उठने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आज से ही ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाने लगिए, वो आप कर भी नहीं पाएंगे। कोशिश कीजिए। 90 दिन में मैं गारंटी करता हूँ, द मदर ऑफ ऑल गुड हैबिट इज गेटिंग अप a little early than what you're getting now. You'll see what you can achieve in the whole day Right, will be sir. many times more. better, yes Focus on the worthy. And net surfing, your smartphone is costing you your fortune. sir। You are becoming a zombie because आप वो देखते हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए। Consequently, आप वो खाते हैं जो आपको नहीं खाना चाहिए। आप वहां जाते हैं जहां आपको नहीं जाना चाहिए। और ये सब चीजों की गंगोत्री क्या है? ये जो आपकी नेट सर्फिंग है, आपको न सिर्फ ज़ॉम्बी बना दिया है, न सिर्फ आपकी थिंकिंग प्रोसेस को विशिएट कर दिया है। और जब मैं यंगस्टर्स को देखता हूं, चाहे यूनिवर्सिटी में कहीं भी, जैसे कहते हैं एक मैकेनिकल आंख पड़ती है कहीं, पांव कहीं पड़ता है, सबकी है तुमको खबर, अपनी खबर कुछ भी नहीं। सर, बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह। कितनी अच्छी बात बोली सर आपने। जरा अपने ऊपर इतनी कृपा कर लो। जी, और सर ये जो आगे एक माइंड बन गया है ना कि बाकियों की लाइफ में क्या चल रहा है, वो खबर लेने की जो टेंडेंसी हो गई है, उसमें शायद हम यही भूल गए हैं कि हमें अपनी लाइफ का ही नहीं पता है। पहले जी तुमने देख लो कि जी हम चले बहुत, पहुंचे कहीं नहीं। जी छलनी से पानी छानते रहे, कि छलनी से पानी छानते रहे, शाम को देखा कुछ बचा, कुछ नहीं। किसी को नहीं मिला है, तुम्हें भी नहीं मिलेगा। इसके भी एक छोटा सा लतीफा एक है। जी सर। 4 लड़के ऐसे ही जो थे, जो बिल्कुल आंख फाड़ करके दिन भर सर्फिंग किया करते थे। एक मेला लगा तो वहां पर था कि यहाँ पर एक कंपटीशन है, 100 रुपया एंट्री फीस है, और यहाँ पर आपको बहुत अच्छी अच्छी लड़कियों के बारे में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अगर आप आ गए तो 50,000 रुपए का इनाम मिलेगा। अब ये 4 लड़के जाते हैं। पहला सवाल, आप कैसी पत्नी चाहते हैं, सुंदर या सामान्य? का सुंदर, अच्छा जवाब। नेक्स्ट सवाल, आप पत्नी कैसी चाहते हैं, जो खाना बनाना जानती हो या नहीं जानती हो? खाना बनाना जानती हो, अब बहुत अच्छा जवाब। तीसरा सवाल, जो दहेज लाए या बिना दहेज के आए? उनका जो दहेज लाए। चौथा सवाल, जो काम करती हो, जो काम ना करती हो, जो काम करती हो। आखिरी सवाल 50,000 वाला, बड़ी देर से आप अपनी भावी पत्नी के बारे में पूछ रहे हैं, आप अपनी शक्ल आपने अपनी कभी देखी है?
वहां कोई लड़की नहीं थी, और यही हाल होता, दिन भर लोग, किसी को नहीं कुछ दिखाई पड़ा, लेकिन 500 रुपए गए, बेवकूफ अलग बने, 3 घंटा अलग निकल गया, और मिला मिला किसी को कुछ नहीं मिला, बेटा तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अपना ध्यान दो, एकाग्र होकर के एकाग्रचित्त हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, फोकस के साथ लाइफ में अपने लक्ष्य पे, जैसे सर ने बताया कि मछली की आंख पे कंसंट्रेट करना है। बेटा मैं एक फॉर्मूला देना सर चाहूंगा, बिल्कुल सर। फोकस प्लस डेली इंप्रूवमेंट प्लस टाइम इज इक्वल टू जीनियस। मैं रिपीट करता हूं, फोकस प्लस डेली इंप्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट प्लस टाइम इज Time इक्वल टू जीनियस। is आप equal to फोकस कीजिए genius, हाँ जी, और डेली इंप्रूवमेंट, छोटे छोटे इंप्रूवमेंट कुछ कीजिए, कुछ इम्प्रूवमेंट कीजिए। हाँ और टाइम, अपने को टाइम दीजिए, यू विल बिकम अ जीनियस। एवरीबॉडी बिकम्स अ जीनियस। सर, बहुत अच्छी बात सर आपने कही, और बहुत सारी बातें आपसे और भी मन कर रहा है मेरा पूछते रहने का, बट शो का वही है कि हम कोशिश करते हैं कि 1 घंटे के आसपास इसका ड्यूरेशन हो। लास्ट कुछ सवाल सर, 2-3 सवाल बस मैं आपसे और पूछना चाहूँगी। मेंटल हेल्थ सर, जैसे हमने बात की कि कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने ऊपर आपने इतना ध्यान दिया, फिज़िकली आप अभी भी इतने फिट हैं, और मैंने कहीं ये भी पढ़ा कि आप एकेडमी भी जाते हैं, यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, तो बच्चों को चैलेंज करते हैं कि वो पुशअप लगाएं, 100 पुशअप, 200 पुशअप, और कोई उस चैलेंज को या तो एक्सेप्ट नहीं करता है, या कोई एक्सेप्ट कर लिया तो पूरा नहीं कर पा रहा है। तो सर, फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस पे कैसे ध्यान दें, स्पेशली हमारी यंगर जनरेशन? फिजिकल हेल्थ इज अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, सर इट इज नॉट समथिंग टेम्पररी। यस। आप जिस स्टेशन पे भी हो, 5 years हो, 75 के हो, फिजिकल हेल्थ इज अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। कमिट योर सेल्फ दैट यू विल गिव। मैं ये नहीं कहता मेरा दौड़िए, दौड़ें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आधा घंटा तो आप भी दे सकते हैं अपने को। बिल्कुल सर। जस्ट 30 मिनट्स योगाभ्यास कीजिए, प्राणायाम कीजिए, और कुछ तो कीजिए। जी। ये हो गया फिजिकल हेल्थ। हमारे 3 कमरे हमारे पास हैं, बॉडी, माइंड एंड सोल। तो बॉडी की बात हमने कर ली, फिजिकल हेल्थ की बात कर जी। ली। माइंड इज द की, राइट माइंड इज द की। अब हम देखते हैं कि सारी चीजें नेगेटिविटी की। एक है ज्योतिष, राइट। और ज्योतिष किसी जो कि साहब आपका मार्केश आया है, आपका तो एक्सीडेंट होने वाला है, आपका अनिष्ट होने वाला है, क्योंकि अगर आप कहेंगे नहीं तो मैं आपके बताए हुए ताबीज नहीं खरीदूंगा, आपके अनुष्ठान नहीं करवाऊंगा, आप कि मैं वो नहीं करूंगा, गंडे। मैं 3 बार गोली लगी है, कोई अंगूठी, कोई गंडा ताबीज, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। पंडित जी ऐसा ना हो कि मैं आप ही का मार्केश आपके ऊपर लगा दूं। और 2 लोग कुंडली और ग्रह नक्षत्र में, एक तो दरिद्र कि उसके पास खोने पाने के लिए कुछ है नहीं, दूसरा है सूरमा कि अगर मंगल शनि कुछ टेढ़े मेढ़े होंगे तो तलवार से हम सीधा भी कर देंगे। सर। आप दरिद्र भी हैं। जब मैं आप कह रहा हूं तो बच्चों, आप दरिद्र भी हो, सूरमा भी जैसा मैं हूं। मैं भी, मुझे कुछ खोने पाने के लिए नहीं है, न कभी था ना आज है, और सूरमा हूं कि अगर कुछ होगा आगे पीछे तो मैं देख लूंगा, तलवार से सीधा भी कर दूंगा। तो जो आपके बारे में नकारात्मक, आज मैंने स्वप्न देखा है कि आपका सर फूट गया। अरे कभी कभी मेरे बारे में अच्छी चीज देख लिया करो कि मैं इंग्लैंड चला गया हूं। हमेशा जब आपके स्वप्न आएंगे तो मेरे बारे में उल्टा आपको दिखाई पड़ेगा कि मेरी सर्जरी हो रही है या मेरा एक्सीडेंट हो गया, मैं इम्तिहान में फेल हो गया। पंडित जी हमेशा उल्टा बताएंगे, क्योंकि उल्टा नहीं बताएंगे तो कौन उनको दक्षिणा देगा। तो जो लोग आपके बारे में नकारात्मक सोचते हैं, उनसे अपने को रखें दूर। सर। वो चाहे रिश्तेदार हो, वो चाहे स्थान हो। नेगेटिव प्लेसेस, एनर्जी वैम्पायर्स, हाँ जी, एनर्जी वैम्पायर से दूर रहें, सर। जो आपके बारे में नकारात्मक सोच। और अपने बारे में ऑलवेज थिंक, आई एम अ विनर, आई कैन डू, थिंक लाइक अ विनर, थिंक लाइक अ चैंपियन, सो एज टू बुलेट प्रूफ योर करियर। थिंक लाइक अ चैंपियन एंड यू विल बुलेट प्रूफ योर करियर। राइट। थिंक लाइक अ चैंपियन, थिंक लाइक अ विनर, एंड यू विल बुलेट प्रूफ योर करियर एंड लाइफ, ऑफ कोर्स। तो Absolutely. सर ने इतने गोल्डन वर्ड, सर की हर बात में एक सीख है। आई वुड से कि अगर एस्पिरेंट्स को एक बार नहीं, कई बार ये एपिसोड देखना पड़ेगा, वो हर एक बात में एक सीख है सर। एंड मैं ये बात बोलने को नहीं कह रही हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ कि मुझे आपसे और भी बहुत सारा कुछ जानना है। जस्ट माई टूवर्ड्स द एंड एक सवाल मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी सर कि इतने हाई प्रोफाइल्स में आप रहे और डिमांडिंग प्रोफाइल्स में आप रहे, कहीं पे ये, क्योंकि जनरली एस्पिरेंट्स को ये पॉलिटिकल प्रेशर या डिलेमास की जो एक बात होती है ना, ये माइंड में रहता है कि क्या प्रेशर होते हैं, नहीं होते हैं। मेरे से भी बच्चे जो हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स जो हैं, पूछते हैं, मैम डिड यू फेस, हाउ हैज़ बीन योर एक्सपीरियंस। आप इस बारे में सर क्या बोलना चाहोगे? क्यों नहीं,
क्यों पॉलिटिकल नहीं? मुझे आज तक किसी ने शराब की पार्टी में नहीं बुलाया, सर मुझे किसी ने नाच गाने की पार्टी में नहीं बुलाया, सर पार्टी में मैं देता भी नहीं हूँ ना, पार्टी में जाता हूँ तो रेपुटेशन बन जाती कि आदमी ने हाथ खड़ूस है, अच्छी बात है, कम से कम मेरा खून तो नहीं पियेंगे लग लिया कि आज सब कॉकटेल पार्टी है, सर क्योंकि आई हैव बेटर थिंग्स टू डू देन टू गो टू कॉकटेल पार्टीज, नंबर वन। सर जी नंबर टू, मुझे आज तक किसी ने रिश्वत ही नहीं ऑफर की, कि मालूम था अगर ऑफर करेगा तो व्हील चेयर पे या स्ट्रेचर पे लग के जाएगा, ये उसको मालूम था कि अगर एक जी। करेगा नहीं, हाँ फिर भी कुछ सरफरे अगर सोचे कि जाके कोई कुछ आ गए वैसे ही कोई आ गिफ्ट गए। लेके आ जाए अनजाने में सर ना, हाँ जी तो गिफ्ट के पहले लिखा रहता है कृपया बाहर ही, कृपया तोहफे लाने का कष्ट न करें, पैर छूने का कष्ट न करें, सर बाहर ही बोर्ड लग जाता था जी पहले जी डे वन से। जी 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 तो जी गिफ्ट की बात खत्म हो गई, और उसके बाद भी किसी ने कहा कि ऐसा नहीं कि किसी ने ऑफर नहीं किया, और ऑफर करने उसको मालूम था कि अंग भंग हो जाएगा, स्ट्रेचर पे या व्हील चेयर पे लग के जाएगा यहाँ से। वो योर रेपुटेशन कैरी रेपुटेशन डे वन से ही रेपुटेशन की। रेपुटेशन कैरी कुछ मैंने काम गलत किए जो कि मुझे नहीं करने चाहिए थे, लेकिन यंग में आदमी को होश कम, जोश ज्यादा होता है। एक सेठ जी, शायद 16 किलो का घी का पीपा आता था, वो आते कि आप रहते हैं, आपकी आमदनी बड़ी लिमिटेड है, तो हम घी लाए, आप बड़े पहलवानी के शौकीन हैं, हनुमत निकेतन व्यायामशाला जाते हैं इलाहाबाद में, तो हम घी लाए हैं। अब मेरा तो लगा कि जैसे किसी ने चाकू मार दिया हो मुझे। हमने बुलाया अर्दली को, जो हमारा टेलीफोन ड्यूटी का भाई, क्या नाम था, रिजवान, घी ले आओ। अब वो समझ तो गया कि मेरे, जब गुस्से में आता तो हाथ पर कांपने लगता, थोड़ा सा जैसे कंपन हो रहा था। सर करे ये उठाओ जरा कनस्टर और उठा कर नाली में डाल दो हमारे सामने, अभी हमारे सामने बहाओ जा करके। तो सरकार घी, हाँ घी, जो तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे सामने बहाओ नाली में। अब वो दिन था, आज के बाद कोई तोहफा लाया नहीं आज तक मेरे पास सर जी। सो वही है कि अपना स्टैंडर्ड हमें खुद डिटर्मिन खुद करना डिटर्मिन है करना है। एंड रेपुटेशन ट्रैवल सर है ना, वो जो हमारे बारे में लोगों सीनियर को ऑफिसर पता से लग बेटा मैं जाता चीज है होता है बड़ी हाँ जी कटु है, जी ये अपने मिजाज से रसियापना निकाल दीजिए। आप पढ़ पाए ना पढ़ पाए, आपकी पत्नी दुनिया देख रही है आप क्या कर रहे हैं। आपके पास विकल्प है कि अपने पर्सनल स्टाफ में अगर 15 हैं और आपने अगर 12 महिला लगाई हैं, और वो भी जिनकी एवरेज एज 28 साल है, तो देयर समथिंग रॉन्ग विथ यू, सर देयर समथिंग रॉन्ग विथ यू। या I would say that you should have an equity. I don't say don't employ them, don't hire them, but there should be an equity. It is an unnatural balance that you Yes. have. It is an थिंग्स अपीयर things अननेचुरल appear. पता लग जाता है And those officers who have done that, they have a stinking reputation. Integrity does not mean that you should be financially honest. Right, sir. Integrity means that you are every woman should feel safe in your presence. राइट सर वेरी राइट ये एस्पेक्ट पे सर कोई बोलता नहीं है। आई एम सो ग्लैड दैट आपने इसको बोला और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इसको आपने यहाँ पे इस बात को रखा। आई फील एक्चुअली यू नो डिलाइटेड कि एटलीस्ट Integrity means whole financial यस सर integrity. फाइनेंशियल इज ओनली वन पार्ट One part. What about your character? पार्ट ऑफ इट यस What being a non-casteist also? राइट सर Not being a non-communalist. एंड मुझे बोलना नहीं चाहिए बट यूपी उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में जहाँ इतने डायनामिक्स हैं, कास्ट एंड पार्टी एंड ऑल काइंड ऑफ रिलीजन, हर तरीके का सर एक डायनामिक्स है ना उसमें। आई एम श्योर नहीं तो आपको कि- तो सोना चाहिए, कुछ जान ना पाए आपकी जात क्या है। जी मुझे वेस्टर्न यूप समझते हैं कि मैं जाट हूँ, सर नोएडा में समझते हैं मैं गुजर हूँ, जी और ईस्टर्न यूप समझते हैं कि मैं ठाकुर हूँ, सर फूलन देवी मुझे समझते हैं कि मैं मल्ला हूँ। तो एक दिन उन्होंने कि हमारा एक नागरिक अभिनंदन पर तुम भी आ जाऊंगा, चले जाएंगे, बाद में तो गोली चलाई थी, फिर तो एमपी हो गए। वहाँ देखा कि वीरांगना बहन फूलन देवी का और भाई विक्रम सिंह कश्यप, मैंने कहा बहन मैं बता मैं कश्यप वश्यप नहीं हूँ। वो समझे कि मैं भी उनकी बिरादरी का हूँ, तो वो वहाँ प्रेम क्या, तो तुम हो क्या? उनका मैं क्षत्रिय हूँ। तो बताया कि उनके आपने पूछा नहीं, लेकिन इट डज नॉट मैटर, सर यू बिलोंग टू एवरीवन एंड एवरीवन यस सर एज एन ऑफिसर लाइक दैट डिफरेंशिएशन should never be there. should never be done and it is not at all acceptable. True. That is Very true. that I always believe sir. सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, इवन तो आपने बहुत सारी एडवाइसेस दी हैं, एनी लास्ट piece of guidance you would like to give to the viewers about their career, about their life in general, anything sir? कुछ आप ऐसा कुछ उनको और कुछ सुझाव देना चाहेंगे? बहुत कुछ है आपके पास ऑलरेडी, बट what is Be its a person special? of absolute unimpeachable integrity, and you will have become a man and woman of steel Right. for whom the country will pride. आज इंटेग्रिटी नाम की चीज खत्म हो गई है। लोग ये कहते हैं, एक साहब थे उनके 5 अफेयर चल रहे थे, एमएलए थे,
तो उनको कहा इनको मिनिस्टर बना दे। तो सीएम थे चौधरी चरण सिंह, उनका भाई इनके तो बड़े नाजायज संबंध है, तो इससे क्या फर्क पड़ता, मंत्री बनाने में से क्या, कहा कि जो अपनी पत्नी का ना हुआ वो देश और समाज का क्या होगा। जी। वही मैं यंग ऑफिसर्स कहता हूं, पर्सनल इंटीग्रिटी डज नॉट मीन नॉट टेकिंग ब्राइब्स बट बीइंग absolute above board in terms of personal conduct also, कैरेक्टर, financial and otherwise. राइट, If the government policy that I need not drink in public places, I shall not drink in public places. I shall not accept any unnecessary hospitality. राइट सर, तो ये सब चीज, be a person of steel, value added, and be the best wherever you are. राइट, Be so good in your profession that you become indispensable for the department, that Right. the office, and be the most polite and humble person in the organization. I have no words. How do I convey my gratitude to you, sir, for sharing such, I would say, life changing insights. मतलब मुझे भी आपसे बात करके इतना कुछ सीखने को मिला। मैं एंड करने से पहले सर हम एक रैपिड फायर करते हैं विच इज़ एक्चुअली नॉट रिलेटेड टू वर्क पर से, आपके बारे में। तो वो सर 5 छोटे से सवाल हैं, वो मैं आपसे करना चाहूँगी। आपका खाने में आपको क्या अच्छा लगता है? मुझे 3 चीजें बहुत पसंद हैं, जी। खिचड़ी, खिचड़ी और खिचड़ी। I can live on खिचड़ी। ओह सो नाइस, दैट इज़ व्हाई आई थिंक यू आर सो फिट। क्योंकि खिचड़ी और दही और उसके साथ अचार अगर आप खा लो तो वो इतना अच्छा डाइजेशन इतना अच्छा रहता है। जी जी, और आप लाइट फील करेंगे। बिल्कुल सर, आप पढ़ेंगे ज्यादा। ये योगियों का भोजन है। हाँ जी। आप बिल्कुल योगी बन जाएंगे। जी जी जी। सर मूवी में देखता हूँ कि मेरी 2-3 मूवीज मुझे बहुत याद हैं। जी। पुरानी हो गई, आपको याद नहीं होगा। एक है अशोक कुमार की थी, जोगी ठाकुर की पहले बनी थी। हाँ जी। आशीर्वाद नाम है उसका। आशीर्वाद नाम सुना है सर, आशीर्वाद है, नहीं है। बड़ी जी। मूविंग है, बड़ी जी, मूविंग है। जी। और दूसरी है इंग्लिश की है ला मिजरेबल्स, विक्टर सर, ह्यूगो के नॉवल के ऊपर राइट बनी सर, है। राइट। आउटस्टैंडिंग, मेरी एडवाइस होगी देखिए जरूर। सर दोनों ही लाइफ movies- चेंजिंग। जी सर जी। I'll see any place in India आपकी फेवरेट है घूमने के लिए, या तो आप गए हो या आपका मन हो कि मैं गया हूँ, जाना लेकिन लगता है कि चाहूँगा। आई बिलोंग टू एंड दे आर लिविंग, मेरे ऊपर ग्रो किया है। हाँ। गंगोत्री एंड रामेश्वरम। ओह सो नाइस, दोनों ही बहुत सरीन है सर। मैं दोनों जगह, मैं रामेश्वरम तो अभी लास्ट ईयर ही गई थी दिसंबर में, आपको याद होगा बच्चों के साथ। प्योर, कितनी बढ़िया जगह है। प्योर है सर, और एक उसको पहुंचने का जो पूरा, अभी तो वो ब्रिज इतना डेवलप हो गया, पंबन ब्रिज, वो रास्ता भी कितना अच्छा। जी जी जी। आप मतलब यू एंटर एंड यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग ऑल टुगेदर। एंड गंगोत्री इज आल्सो सो सेक्रेट। गंगोत्री तो सर हम ट्रैक करके भी गए थे। जी, मैं भी जब ट्रैक करके हमारे गया था। ट्रेनिंग में जी, जी। लबासना में थे। Exactly, मैं भी गया था। आई वाज So, ग्रुप लीडर गंगोत्री में। सेम विद मी सर, आई वाज आल्सो अ ग्रुप लीडर, क्या बात इवन है। दो आई वाज नेवर इनटू दैट फिजिकल फिटनेस थिंग, बट मुझे एकेडमी ने अपने ट्रेनिंग में जितना भी सर मेजर आउट स्टेशन वाला ट्रिप्स होता था, बाय डिफॉल्ट आई वाज एक्चुअली अ ग्रुप लीडर। तो Wonderful. मैं अनफॉर्चुनेटली आई वुड से, Very बिकॉज fortunately. एक एडिशनल जिम्मेवारी आ जाती है सर आपके ऊपर ना। तो मैं ट्रैक में भी ग्रुप लीडर थी, और हमारा भारत दर्शन जो होता है सर 40 डेज का होता था हमारे टाइम में, उसमें भी मैं ग्रुप लीडर थी। वाह, तो वो आपकी क्वालिटीज ऑफ गंगोत्री लीडरशिप देख के नहीं आपको सर, मतलब बट इट एक्चुअली एडेड अ बिट ऑफ Wonderful. यू नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, So बट delightful. ऑलवेज मेमोरेबल। सो गंगोत्री सर हम ट्रैक करके गए थे, और वो गौमुख तक गए थे सर हम। तो वो बहुत सुंदर मेरे अभी भी माइंड में है। उसके बाद फिर एक बार और मेरा फिर जाना हुआ मैं गया था with family। 1974 में, दोबारा नहीं सर, जा पाया, लेकिन मैं अच्छा, जाऊंगा जरूर। हाँ जी, हाँ और जी, हाँ वही जी। ग्रुप लीडर की तरह गया था, लेकिन सर। आज भी मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जी। वो जगह वाकई दिव्य है। जी 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 जी। सर बॉक्सिंग के अलावा और क्या आपको अच्छा लगता है करना इन योर Meditation. फ्री टाइम? मेडिटेशन, मेडिटेशन। Okay. ध्यानम शरणम गच्छामि। राइट। ध्यानम शरणम गच्छामि। और उसका दूसरा पहलू है अशांतस्य कुतो सुखम। एक बार सब बच्चों को, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, दे शुड लर्न टू मेडिटेट। जनरल पैटर्न कहते थे, जबकि मेडिटेशन फैशन स्टेटमेंट नहीं हुआ था। व्हेनेवर यू आर गोइंग इनटू बैटल और एम्बुश, breathe deeply, breathe consciously, so that you are aim better, fire better, and you concentrate better. So that was प्राणायाम एंड ध्यान। आप भी कीजिए प्राणायाम और ध्यान, सब लोग करें। राइट, मैं करती हूँ सर थोड़ा थोड़ा। जी जी जी।
आई वुड एडमिट कि रेगुलर तो नहीं कर पाती हूँ मैं। आई एम मोर इनटू माय मॉर्निंग जॉग वॉक और थोड़ा बहुत और मैराथन में कभी कभी ओ वेरी गुड। करती हूँ। अच्छा, very good. 21 किलोमीटर तक किया है सर क्या मैंने। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। उतना तक किया, वो भी बच्चे होने के बाद मुझे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत है महिलाओं को। जी जी, तो मैंने उसके बाद स्टार्ट किया एक्चुअली, क्या बात है। पहले नहीं करती थी आप मैं। तो तो इतनी बड़ी मैंने इंस्पिरेशन है, नहीं सर यू आर अ मैंने सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस। मेरा वही अभी मुंबई मैराथन लास्ट मैंने किया था ये 21 किलोमीटर, ये वो जरा जनवरी बताइए में था। सबको, बच्चों जरा वो देख लो जनवरी जिनसे में उठा था। बैठा नहीं जाता है, जो उठने के वक्त सोफे के दोनों हत्थे पकड़ के उठते हैं कि मैडम सामने है, 21 किलोमीटर किया है। सर वो तो 42 भी मेरे फ्रेंड्स कुछ हैं जो करते हैं, सर्विसेज में ही हैं, जी जी तो जी, उनसे थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन लेके मेरे को लगता है कि एटलीस्ट फिजिकली और मेंटली आप फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, खुशी आती है सर। खुशी आती है, बिल्कुल सबसे बिल्कुल। इम्पोर्टेंट ये है कि यू फील कि आप अपने साथ में हैं, और वो जो टाइम है ना सुबह का, वो टाइम से पूरे दिन में नहीं मिलेगा आपको। नहीं मिलेगा, बिल्कुल। ये मॉर्निंग में अगर आपने जैसे बोला सर 30 मिनट्स 45 मिनट्स हम ये जो टाइम निकाल लेंगे ना, दिस टाइम इज इररिप्लेसेबल इन द Absolutely. एंटायर डे। अमृत वर्षा होती है तो उसके दौरान। बिल्कुल सर, तो मैं भी सर वही कोशिश करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा कि उसमें करूँ, और ठीक है नहीं, मतलब। बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, माय लास्ट क्वेश्चन, मतलब मैं आपसे बस ये जानना चाहूँगी कि हमारे पॉडकास्ट का टाइटल है शिखर का सफ़र। आपके लिए सर शिखर का सफ़र क्या है? ये एक जर्नी इनटू द पीक है विच इज़ नेवर एंडिंग, विच इज़ ऑलवेज ग्रोइंग। हाउ वुड यू लाइक टू डिफाइन दिस? शिखर का सफर वैसे ही है जैसे कि शिखर को आप पहुंचने वाले हैं और शिखर फिर और खसकता चला जाता है। जी। जीवन पर्यंत आपको शिखर की तरफ बढ़ना है, और आपके सबसे पहले अपने आप को देख लें कि क्या आपकी अंतर आत्मा आपको किसी तरह से धिक्कारती तो नहीं है। आप मान के चलिए कि आप सही रास्ते पर हैं। राइट। और सबसे पहले आपकी टोन, और सबसे ज्यादा अपने प्रियजन, आपके माता पिता, आपके बच्चे, आपके संतान, क्या हम उनके प्रति स्वस्थ और सबसे पहले कि लाउड तो नहीं है, हम उनके प्रति न्यायोचित प्रक्रिया तो अपना रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि दिखाई ये पड़ता है कि जो सबसे प्रिय हैं उन्हीं के प्रति हम थोड़ा ज्यादा क्रूर हो जाते हैं। इस कम से कम इस चीज को हम दूर कर लें। शिखर पे पहुंचने में सबसे बड़े सहायक यही है। मैंने भगवान के दर्शन नहीं किए, मेरे माता पिता मेरे भगवान हैं। 3 बार गोली लगी अगर बचा तो उनके आशीर्वाद से। जो लड़का क्लास में कभी फर्स्ट नहीं, अगर IPS में नंबर 3 इंडिया में आया, तो ऐसा नहीं कोई क्रांतिकारी परिवर्तन आया है, माता पिता का आशीर्वाद। तो इन सब लोगों को धन्य करने के लिए जिनके माता पिता हैं उनको प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लें। आप देखिए दी अदर पावर, आपका पुरुषार्थ और माता पिता का आशीर्वाद, ये आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। आप राइट सब सर, देखेंगे ये चमत्कार। बिल्कुल ये बिल्कुल। चमत्कार मेरे साथ हुआ, और हजारों के साथ हुआ, लाखों के साथ आपके साथ भी होगा। मेरे साथ भी हुआ है सर। मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, मेरे पेरेंट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा है। मेरे फादर ने मेरे को हमेशा इतना सपोर्ट किया। पापा नहीं है हमारे साथ, बट ही यूज टू मेरा त्रिपुरा काडर आया था। एक्चुअली में थोड़ा चैलेंजिंग था मेरे लिए वहाँ जाके सेटल होना, क्योंकि मैं हमेशा दिल्ली हरियाणा की साइड ही रही थी। तो वहाँ थोड़ा सा एक टोपोग्राफी डिफरेंट थी, लैंग्वेज, फूड हैबिट्स। तो जब तक भी मैं सेटल नहीं हो जाती थी अपनी जितनी भी पोस्टिंग में, इवन आफ्टर आई डिलीवर्ड माई फर्स्ट चाइल्ड, माई फादर यूज टू स्टे फॉर डेज टुगेदर, अपना ऑफिस पे ताला लगा के, और वो वहाँ आ जाते थे, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं हम इसको कभी भूल नहीं सकते, और इसका कभी नहीं, इससे मुझे कभी लगता है उलट नहीं हो कि सकते, आप कभी कभी हम उलट नहीं हो सकती हैं। हाँ, तो ये तो वो जी एक फादर का जो आशीर्वाद है और फादर की कृपा है। आज फादर सशरीर ना हो, लेकिन आपको उनकी अनुभूति होगी। जरा सा एक बार जी थोड़ी देर के लिए आंख बंद कीजिए, देखिए जी। उनका मैं आशीर्वाद, उनका डेली सर उनको मुझे कहीं ना कहीं मैं फील कर लेती हूँ, मुझे ऐसे आज लगता भी है आप फील कर रही हैं, अभी भी फील कर रही जी। हैं। तो मैं डेली, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो देख रहे हैं। कुछ मुझे प्रॉब्लम होती है तो मैं उनको बोलती, बात भी ऐसा लगता है कि बात करूं कि पापा ये क्यों हो रहा है, मतलब ऐसे ही है सर। तो यही है कि लाइफ में जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया उनको हमेशा हम याद रखें, उनके लिए जो बन सकता है वो हम ज़रूर करें। और यही है सर कि जो जो लोग हमारे शिखर के सफ़र में हमारे साथ हैं उनको हमेशा अपने साथ रखें। मैं एक लाइन और ये कहना चाहूंगा, आपका सर ये जो प्रोग्राम है शिखर का जी सफर, जी मैंने दुनिया देखी है। सर मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ ये मेरा डाइंग डिक्लेरेशन मान लीजिए, क्योंकि बहुत सर। ज्यादा समय मेरे पास नहीं 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 है। सर, प्लीज़ आप लेकिन को आपके मैं प्रोग्राम दोबारा मैं आपको किसी ना किसी तरीके से आपके साथ मैं इंटरेक्शन ज़रूर करना आपके चाहूँगी। प्रोग्राम के बाद मैं जी इतना चार्ज होकर के, इतना सर मैग्नेटाइज होकर जा रहा हूँ सर। कि ये ऊर्जा और थैंक स्फूर्ति यू शिखर के सफर ने जो मुझे दी है, थैंक यू सर। मैं चाहूंगा प्रत्येक बच्चा जो देख रहा है, प्रत्येक व्यक्ति जो देख रहा है, सर वो धन्य होगा।
और आपकी सात्विकता का एक अंश उसको प्रसाद रूप में अवश्य मिले। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक इतने वरिष्ठ इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी और जो पता नहीं कहाँ कहाँ देश में क्या कुछ देख चुके हैं, देश में और बाहर भी, और आपकी तरफ से सर मेरे को ये वर्ड्स ऑफ अप्रिसिएशन मिले। आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टू यू सर। एंड हम तो यही चाहेंगे सर कि आपका मार्गदर्शन हमें ऐसा ही मिलता रहे, बार बार मिलता रहे सर, और मैं किसी न किसी तरीके से आपसे हमेशा आपकी गाइडेंस और मैं मैं तो जिज्ञासु हूं और हमेशा आपके लेती पास रहूंगी। रहूंगा। दो जी बातें सर। और कि परमात्मा आप ऐसी पुत्री सबको दे। सर थैंक नंबर यू। 2, बच्चों को गाइड करते रहे। आपके पास जी। भी 10 विकल्प थे हाँ कि शाम को जाके कहीं क्लब में बैठे, कहीं 3 पत्ती खेलें, कहीं जाकर के कोई और खेल तमाशे देखें, क्योंकि भटकने के 1000 रास्ते हैं, पहुंचने का एक छोटा रास्ता आपने भटकने वाला वो रास्ता लिया। सर। लेकिन जो छोटा सा रास्ता लिया वो लोगों के कल्याण, लोगों के घर में दीपक जलाने वाला है। सर। तो आपने धन्य कर दिया अपने कुल और वंश को। प्रयास मेरा यही है सर कि मैं आप जैसे लोगों को यहाँ पे लेके आऊँ जिन्होंने जीवन में संघर्ष किया, फेस किया और अपनी मेहनत से आगे बढ़े हैं बिना किसी चमत्कार के, है ना। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप जैसे लोगों की टॉक्स में उनको सुनने को मिलती हैं, मैं यही बोलती हूँ एस्पिरेंट्स को कि ये एक्सपीरियंस आपको कहीं और से मिल नहीं सकते हैं, और इनसे कैसे आप सीखना है और कैसे उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, ये आपके ऊपर है। कि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अवेलेबल है सर, आजकल मुझे लगता है ज़्यादा ही है, बट वॉट यू अडॉप्ट एंड वॉट यू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ विल एक्चुअली चेंज द वे यू परफॉर्म। एब्सोल्युटली, यही सर इम्पॉर्टेंट है। तो बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच। from the bottom of my heart. I have no words actually to express my gratitude. और आप ऐसे ही खुश रहें और हमें गाइड करते रहें, ऐसे ही स्वस्थ रह के हमें गाइड करते रहें, ईश्वर से मेरी यही कामना है। एंड सभी व्यूअर्स को थैंक यू सो मच फॉर watching this episode. This is truly an amazing interaction which I had with Dr. Vikram Singh sir, a former IPS officer, the former Director General of Police, Uttar Pradesh. And I convey my congratulations also to sir for all those achievements which are innumerable. And he has actually impacted so many innumerable lives, and he is still doing so. Sir, thank you so much for coming here, for sparing time. All your energy is infectious. मुझे भी बहुत सारी चीज़ें मैं आज जाके अपने हस्बैंड से भी मैं बताऊंगी उनको, अपने बच्चों को भी ज़रूर बताऊंगी। एंड आई विल डेफिनेटली, आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट द स्टूडेंट्स, द यंगर जनरेशन एंड द कंट्रीमैन सब आपकी इस बात से बहुत इंस्पायर होंगे सर। थैंक यू सो मच। Thank you ever so Thank much. you. May God always bless your path. Thank you. Take care. You are the best. Thank you. Thank you so much sir. Thank you. Thank you very much. थैंक यू एवरीबॉडी। आप सब लोग भी खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।